कल्पेश जीवानी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मिलता है, नो डाउट। दिन भर हम लोग काम पे रहते हैं और रात के टाइम में ये एक सीखने वाला चीज है। आज एक मेरा एक नया तजुर्बा होने वाला है, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद ये मैं जिंदगी में पहली बार मीटिंग ले रहा हूँ। दैट इज ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, क्योंकि मैं हमेशा सीखना पसंद करता हूँ और सीखते सीखते यहाँ तक पहुंचा हूँ, आगे भी सीखना चाहता हूँ। नो डाउट बहुत अच्छा लगा आप लोगों को इतना रात को इतना एनर्जेटिक फील करते हुए, और बहुत सारी चीज आप लोग उससे सीखने वाली चीजें हैं। और ये रियली अप्रिशिएबल कि रात को 10 बजे का मीटिंग होता है और लोग लीडर जुड़ जाते हैं। ये सही में ड्रीम कम ट्रू है, बहुत अच्छी बात है। बस मैं सेशन का शुरुआत करने से पहले परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, जो सद्बुद्धि सद्भावना आप तमाम लोगों को दे, जो कि मुझे आज से करीबन 6 साल पहले उस परम पिता परमेश्वर ने अजय वरदान दिया था, और वरदान में मुझे नेटसप मिला था और आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और सिर्फ मैं आपको कुछ कुछ चीज बताना चाहूंगा। उसके लिए सबसे पहले मैं हमारे जो जितने रीजनल मैनेजर्स हैं, केविन सर है ना, फेनिल सर, पराग सर, सभी रीजनल मैनेजर्स को भी धन्यवाद बोलूंगा। और साथ ही साथ आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला शुरू करने से पहले एक शायरी बोलना चाहता हूँ रात को 10 बजे। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में ही टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, हार को लक्ष्य से जो है दूरी रखना है, जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। सीखने के लिए दुनिया भरा पड़ा है, आप सीखते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे, सीखते सीखते सिखाएंगे। और ये गजब का माहौल है, गजब का इंडस्ट्री है, एक नया नया चीज यहाँ पे सब स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। देखो बहुत सारे ट्रेनर आएंगे, मैं अपने आप को कभी ट्रेनर नहीं बोलता, क्योंकि मैं ट्रेनर हूं भी नहीं। ट्रेनिंग ट्रेनर होता तो कहीं जाके ट्रेनिंग देता होता, कोई कंपनी में नौकरी कर रहा होता। मैं यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ आपके जैसा। और मैंने पिछले 6 साल के अंदर में जो तजुर्बा एक्सपीरियंस को गैदर किया है, कुछ जगह मैं सफल हुआ हूँ, कुछ जगह मैं असफल हुआ हूँ, लेकिन असफलताओं वाली बात मैं आपसे नहीं करने जाऊंगा। जहां जहां पे जिस जिस पॉइंट को फॉलो करते हुए मैं सफल हुआ हूँ, उसमें से कुछ एक चीजें हैं निचोड़, मतलब क्या, वो सफलता 6 साल का है। तो सफलता बताने के लिए कहा जाता है कि पांच समझने वाला इंसान 5 मिनट में भी समझ जाता है, और ना समझ इंसान 50 साल तक नहीं समझता है ना। तो नो डाउट रात को 10 बजे मीटिंग में अटेंड होने वाले ऐसे समझदार हमारे सारे लीडर हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूँ नेटसप की तरफ से और मेरे खुद के तरफ से, कि दिस इज अ रियली गुड डेडिकेशन। लेकिन इस सफलता को पाने के लिए माय डियर फ्रेंड, एक चीज का जो है आपको बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड, आप पहुंचना कहाँ चाहते हो, क्या चाहते हो अपने लाइफ में, इस चीज को आज तय करो। आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, क्या आप करना चाहते हो इस नेटसप के पूरे करियर में, आप कहाँ, आपका डेस्टिनेशन कहाँ तक है, कब जाना चाहते हो, किस वक्त जाना चाहते हो, कैसे जाओगे, कैसे कैसे पहुंचोगे, ये आपको टाइम टू टाइम जो है गाइडलाइन मिलता जाएगा, आप चले जाओगे। लेकिन असफल और सफल लोगों में जो अंतर है, सफल लोगों को ये पता होता है कि उनको जाना कहाँ है और उनका डेस्टिनेशन क्या है, और असफल लोग जो है उनको पता नहीं होता है। असफल मतलब जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उनको ये पता नहीं हो पाता कि मुझे जाना कहाँ है, मतलब डायरेक्शन गलत होता है ना। तो आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर में जो है ना 95% लोग, हम लोग अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 95% लोग जो है ना अभी भी मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास वर्ग के लोग भरे पड़े हैं। तो ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग 95% लोगों का सोच में, और इसमें अंतर क्या है, 95% लोगों का सोच ऐसा है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ऐसा लगता है 95% लोगों को। लेकिन 5% लोग क्या करते हैं, कर डालते हैं, है ना। जैसा कि आपने तय किया है रात को 10 बजे मीटिंग करेंगे, अच्छा लगा, करना चाहिए नहीं, कर डालिए। वेरी गुड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो कर डालते हैं, है ना। तो आपको भी आज के बाद से ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उसके लिए क्या क्या
करना पड़ेगा और क्या क्या कर डालना है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। तो उसके लिए स्पष्ट होना चाहिए कि आप जाना किधर चाहते हो। जैसा कि ये पेन हम देखते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि पेन है, पेन के जो राइट हैंड साइड में है ये हमारे हाथ में कलम, और इस कलम का अभी 95% और 5% किधर है। इधर यदि देखें, ये शायद आपने बहुत जगह में देखा होगा, इससे सीखने वाली चीज है कि 95% जो है यहाँ पे है, मेरे राइट हैंड साइड में है, और ये 95% कसरत करता है, मेहनत करता है, दिन भर लिखता है, और लिखने के बाद इंक भी इसी का खत्म होता है, प्रॉब्लम भी इसके अंदर आता है, दबाव भी इसके अंदर है, प्रेशर के अंदर भी ये रहता है। और जब शाम होता है, जब रात हो जाता है, जब आराम करने की बारी आती है, तो ये 95% के ऊपर में ये विराजमान होता है, ये टैपी ये विराजमान हो जाता है। और ये विराजमान होने के बाद अभी खत्म नहीं हुआ, ये विराजमान हुआ जब इसको अंदर की ओर रखा जाता है, मानो ऐसे रखा गया है ना, ऐसे रखते, तो रखने के टाइम में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो आपको सिर्फ ठेपी ढक्कन दिख रहा है, दैट मीन्स अंदर का नहीं दिख रहा है। लेकिन ये मैं चाहता हूं कि आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग जो सब कोई आए हैं, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि करीबन 120 हमारे डायरेक्ट सेलर हैं जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। तो ये 100 का 120% जो है ना, ये नहीं रहे, ये 95% हिस्से से ये ढक्कन बने। मतलब क्या, इनको यही दिखना चाहिए। मतलब आज के इस मीटिंग में, रात का 10 बजे का ये मीटिंग एक ऐसा मीटिंग होना चाहिए कि आने वाले 1 साल 2 साल के बाद यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं, नॉट ओनली यदि हम लोग इसमें से 2-4 लोग कामयाब हो जाते हैं तो मैं फेल हो गया फिर, लेकिन हम लोग सब मिलके यदि एक बीड़ा उठाते हैं और सब मिलके 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर में हमारा जो एक डेस्टिनेशन होता है कंपनी का, तो वो है दैट इज 8-19-250 तक हमें पहुंचने का लक्ष्य रहता है। हर कल्पेश जीवानी सर को भी है, हम तमाम लोगों को भी है ना। अभी हम लोगों को ये है, शायद हम लोग 1 महीना 2 महीना 6 महीना या साल भर से जुड़े हुए हैं, आने वाला 2 साल हम लोग देंगे तो हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप सोचो ना, कल के डेट में जो जुड़ेगा उनको भी तो 8-19 ही रहेगा टारगेट, जो 10 दिन के बाद जुड़ने वाला वो भी 8-19, और 10 महीने के बाद जो वापस जुड़ने वाला वो भी 8-19 तक पहुंचना चाहेगा, और वापस 2 साल के बाद भी यदि कोई जुड़ता है नेटसप में, वो भी 8-19 तक ही पहुंचना चाहेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये बहुत अहम बात है कि लोग यहाँ पे अपना जाना किधर है, डेस्टिनेशन इसको तय नहीं करता है। तो हमने भी अपने जिंदगी में किधर जाना है ये लक्ष्य को तय किया था, स्पष्टीकरण किया था, और अपने मन में, लोग बोलते हैं सपने मत देखो, ये मत देखो, मैं बोलता हूं आप काल्पनिक चित्रण बनाओ अपने दिमाग के अंदर में, एक काल्पनिक सफलता का, असफलता की चित्रण मत बनाइए, क्योंकि आपको हो सकता है लोग फिर कोसेंगे, ताने मारेंगे, गालियां देंगे, हो सकता है आपके मुंह के ऊपर दरवाजे बंद कर देंगे। ऐसा होता है, ऐसा कोई नया नहीं है, ऐसा हमने भी सहा है। जितने अचीवर्स हैं पूरे नेटसप के अंदर, सब लोगों ने ये सफलता का चित्रण करना है। सफलता का चित्रण क्या किसे बोलते हैं, काल्पनिक सफलता का चित्रण में क्या मजेदार चीज है, देखो आप ये दिमाग को, मैं हमेशा बोलता हूं काल्पनिक सफलता का चित्रण करने के लिए दिमाग को आप इंस्ट्रक्शन दो। मतलब क्या, साधारण मतलब ये 95% और ये 5%, इनमें और इनमें अंतर क्या है, तो आपको 95% से 5% में जाने का सबसे पहला मंत्र मैं आपको बताया कि आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा नंबर पॉइंट आपको मैं ये बता रहा हूं कि आपको दिमाग को आदेश देना है, दिमाग से आदेश लेना नहीं है। क्योंकि 95% लोग क्या करते हैं, दिमाग से आदेश लेना शुरू कर देते हैं। और दिमाग क्या है, दिमाग तो आज तक 16 लाख नहीं देखा ना, दिमाग को नहीं मालूम है कि घर बैठे भी कुंदन चौधरी जैसे 16 लाख कमा। कुंदन चौधरी को दिमाग को मालूम था क्या, नहीं मालूम था ना। तो ये ब्रेन आंसर क्या देता, बोलता नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुंदन चौधरी ने 2014 में जब नेटसप की शुरुआत किया और फुल टाइम में जब 2015 से स्टार्ट किया, तो उस समय में ये दिमाग से पूछा नहीं था, दिमाग को आदेश दिया था कि तुझे इस जगह तक पहुंचना है, सबसे बड़ा टीम बनाना है, ऐसा टीम बनाना है कि पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में, अभी फिलहाल इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये कंपनी आज इंडिया में है, तो इंडिया में, और जब पूरी दुनिया में जाएगी पूरे दुनिया में हम लोग स्प्रेड कर जाएंगे। ऐसा निर्देश, ऐसा आदेश दिमाग को दिया था। इसीलिए शायद फ्लाइट में कम से कम, आज मैं आपको, हो सकता है तो कभी आप मेरे घर पे आओ, मैं आपको दिखाऊंगा, इतना सारा बोर्डिंग पास मेरे पास में रखा हुआ, मतलब करीबन 1000
से ज्यादा बोर्डिंग पास मैं आपको दिखा सकता हूँ, है ना। ऐसे बोर्डिंग पास मेरे पास में है जो कि मैंने फ्लाइट से सफर किया था। हर जगह तो फ्लाइट नहीं जाता है, इसका मतलब बाई ट्रेन भी गया, इसका मतलब बाई बस भी गया, है ना। एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा, बाद में 400-500 किलोमीटर का दूरी तय किया, तो लाखों किलोमीटर का सफर तय किया कितने दिन के अंदर में, जस्ट 6 साल के अंदर में। लेकिन ये लाखों किलोमीटर का सफर दूरी को तय करने के बाद ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपको जाना किधर है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सुबह उठ के घर के बाहर जो है बहुत लोग कुत्ता पोसते हैं, तो कुत्ता पोसने वाला जो मालिक होता है वो सोचता है ना कि कुत्ता को मैं पोस रहा हूँ। अभी आप अपने दिमाग से सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखना रिलैक्स मोड में, ये कुत्ता मालिक को पोसता है या मालिक कुत्ते को पोसता है ना। तो यदि हम लोग ठीक से देखेंगे तो सुबह जब मालिक कुत्ते को लेके बाहर जाता है तो कुत्ता को जिधर इच्छा होता है उधर ही रुकता है, जिधर नहीं होता नहीं रुकता है, जिधर भागना रहता है उधर भागता है, मालिक पीछे पीछे भागता है। इसका मतलब कौन किसको पोस रहा है, कौन किसको पोस रहा है, कुत्ता मालिक को पोस रहा है कि मालिक कुत्ते को पोस रहा है। तो हम लोग लेकिन गलतफहमी में बैठे हैं कि हम लोग कुत्ता को पोस के बैठे हैं। नहीं 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 नहीं, कुत्ता हमें पोस के बैठा है। ठीक उसी प्रकार से ब्रेन को हमने पोसना चाहिए, ब्रेन हमें पोस के बैठता है। ब्रेन उदाहरण के लिए आप घर में एक घर में नौकरी से थक के आए हो और घर पे गए हो, घर पे जाके आपका घर का जो नौकर है रामू काका, वो आपको बोल रहा है अरे सुनते हो एक गिलास पानी लेके आना। अरे रे 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 रे, आप थक के गए हो, आप घर के मालिक हो, तो आपको एक गिलास पानी लाके रामू काका ने देना चाहिए या फिर आपको रामू काका ने आदेश देना चाहिए जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। आदेश देना चाहिए क्या, नहीं देना चाहिए। तो क्या होता है कि यहाँ पे देखो, सोचो आप मालिक, लेकिन आदेश कौन चला रहा है, रामू काका, आपके घर का रामू काका। तो ये पूरा 60 किलो 65 किलो 50 किलो कितना वजन है आपके शरीर में मालूम नहीं है, लेकिन ब्रेन का वजन सबका बराबर का है। ये ब्रेन जो है क्या कर रहा है, ये पूरे शरीर में हल्का सा एक ब्रेन, तो ये ब्रेन क्या कर रहा है, आपको चला रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, रामू काका को मतलब ब्रेन को आपको रामू काका बनाना है। मतलब क्या, ब्रेन को आपको नौकर बनाना है, नौकर। और ब्रेन को जिस दिन आपने नौकर बना लिया, ब्रेन को जिस दिन अपना गुलाम बना लिया, उस दिन आप इस दुनिया का कोई भी चीज कर सकते हो। आपको मैं बताना चाहूंगा, बड़े से बड़े जो भी लोग ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दिया था और ब्रेन को नौकर बना दिया था, नहीं तो उनके ऊपर जितना संकट आन पड़ा था, शायद उस परिस्थिति में वो हजारों लोग छोड़ के चले जाते। लेकिन फिर भी वो लोग, भले वो थॉमस अल्वा एडिशन हो या कोई भी हो, वो उस मुकाम तक इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने ब्रेन को आदेश दिया था। तो आपको 95 से हट के 5 में आना है माय डियर फ्रेंड। इसके लिए आपको ब्रेन को आज से आदेश देना पड़ेगा, आदेश लो मत, है ना। तो तीसरा नंबर पॉइंट मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं, दिमाग को बिल्कुल खोल के रखना। क्योंकि किसी ने कहा है कि पैरासूट में और दिमाग में क्या सामान्यता है भाई साहब, तो दोनों ही खोलने के बाद काम करता है। बड़े मजे वाली बात है। लेकिन शायद हम लोग वहां पे मिस कर जाते हैं कि कभी कभी हमारा हाथ बैंड रहता है, हमारा दिमाग बंद रहता है, और इस बंद दिमाग में शायद बहुत अच्छा कोई पॉइंट रहता है जो कि चूक जाता है। तो आने वाले 1 घंटे के अंदर हम लोग बात करेंगे और इसके तहत आप अपना दिमाग को खोल के रखिए, है ना। कोई कहता है कि इस हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स, घोड़ा घुड़सवार को चलाता है या घुड़सवार घोड़े को चलाता है। तो मैंने देखा कि एक घुड़सवार घोड़े पे चढ़ के जा रहा है, घोड़ा डुक 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 डुक, सामने गड्ढा, घुड़सवार घोड़े को बोला जंप और घोड़ा जंप, आगे बढ़ा, वापस गड्ढा, वापस घुड़सवार बोला जंप, घोड़ा जंप, वापस गया, डुक 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 डुक, वापस गड्ढा, वापस घोड़ा को बोला जंप, वापस घोड़ा जंप। अब घोड़ा घुड़सवार जो है घोड़े पे जाके बैठ गया और आराम से सो रहा है, आंख बंद कर लिया, चुप जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आंख बंद है बंद है बंद। गड्ढा आया, घुड़सवार ने ध्यान भी नहीं दिया, ध्यान भी नहीं दिया गड्ढा आया कि नहीं आया, बट घोड़ा जंप। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जानवर का भी मेंटल पैटर्न आंख खुला हुआ रहता है, कोई कुछ समझाने का कोशिश करता है तो उसका भी मेंटल पैटर्न सेट हो जाता है। तो हम लोग तो क्या इंसान है, हम लोग का तो मेंटल पैटर्न सेट ही होना चाहिए। लेकिन क्या सिखाया जा रहा है, इस चीज को ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। तो हमने भी इस चीज के ऊपर ध्यान, और यहाँ पे आज हम लोग थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे और बाद में इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मूल मंत्र, जो कि किसी को 5 साल में पता होता है, कि कोई शायद 98 से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है और 98 से करने के बाद अभी जाके सन
में पता चला कि अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में ये करना होता है यार, इसके वजह से लोग जो है कामयाब हो जाते हैं। तो आज मैं वही चीज आपको बताने वाला हूँ जो कोई 20 साल में सीखता है, कोई 25 साल में सीखता है, लेकिन करना तो वही पड़ेगा भाई साहब। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ट्विस्ट है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उससे पहले मैं सर प्रेजेंटेशन दिख रहा है कल्पेश सर? यस सर, यस सर, बिल्कुल। फुल आ रहा है स्लाइड? नहीं, अभी आया। फुल यस स्लाइड आया? यस ओके, सर, यस सर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत ही एक अच्छा चीज लिखा है शुरुआत में ही प्रेजेंटेशन के, जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, है ना? न्याय। अभी न्याय, ये जो 4 पॉइंट मैंने ऊपर लिखा है, इस 4 के पॉइंट के ऊपर पहले बात करेंगे। हमेशा आप न्याय करना, अन्याय कभी मत करना। देखो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत। और इस डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का मैं बोलता है बेस्टेस्ट बोल के कोई वर्ड नहीं है, बेस्ट ही वर्ड है, लेकिन मैं बोलता हूं बेस्टेस्ट यार, जितना बोलूं उतना कम है। डायरेक्ट सेलिंग का बेस्टेस्ट कंपनी में आप हैं, और यू आर इन द सेफेस्ट हैंड। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उनको मैं पिछले 6 साल से जानता हूं। आप सेफेस्ट हैंड में हो, एक ऐसे हाथ में हो जो कि एक न्याय दिलाने वाला आदमी है ना? तो ये सबसे अहम बात है कि एक न्याय, मतलब जस्टिस का मतलब तो न्याय। जिंदगी में आप कभी भी अन्याय मत करना किसी को, हमेशा आप न्याय करते जाओ, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, रिलीजन, जो जिस रिलीजन बोलिए, मतलब धर्म, है ना, या मजहब। ये धर्म और मजहब जो है, इसको आपको मान के चलना है ना? इसके अधर्म वाला बात नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं मानता। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध धर्म, जो भी धर्म है, जिसका भी धर्म है, उनको ये धर्म अपना धर्म मानना चाहिए। तो सबसे पहला आपको न्याय, न्याय न्यायी बनना है, अन्यायी नहीं। धर्मी बनना है, अधर्मी नहीं। मोरालिटी, मोरालिटी मतलब क्या है? नैतिकता, है ना? हम लोग जानते हैं नैतिकता जिसको बोलते हैं, नैतिक है, अनैतिक नहीं होना है ना? और लास्ट वाला पॉइंट है जिसमें है ट्रस्ट। ये 4 पॉइंट के ऊपर में देखो सक्सेस छुपा हुआ। हर इंसान के जिंदगी में यदि ये 4 चीज है, तो वो श्री रामचंद्र बन सकता है ना? वो नारायण, कोई भी बन सकता है। आप इंसान के रूप में भगवान बन सकते हो। देखो, अभी बहुत इंसान है, 132 करोड़ का देश है, और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 750 करोड़ के देश में भगवान बनना इम्पॉसिबल है। पहले तो कम आबादी होता था, 100, 10,000, 20,000 लोगों में से एक आदमी अच्छा काम करता था, तो लोग उसको भगवान बना देते थे। यही फिलोसफी रहा है रिलीजन का। लेकिन जो अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ पे भी आपको, आपके ऊपर फूल बरसेंगे, है ना? कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि देवताओं के पास कोई काम नहीं है। मतलब क्या रहता था, जैसे कि हम लोग रामायण देखते हैं या महाभारत देखते हैं, जैसे ही श्री राम कुछ अच्छा काम करता है, ऊपर वाला लोग फूल बरसाना शुरू कर देते हैं ना? भगवान जी लोग आते हैं, सब भगवान आके श्री राम के ऊपर फूल बरसाते हैं। अरे मुझे नैतिकता के ऊपर काम करता है, अच्छा कर्म करता है, बस कर्म अच्छा करते जाता है, और अधर्म का सहारा नहीं लेते, ऊपर भगवान फूल बरसाने के लिए बेताब रहते हैं, बेताब रहते हैं। मतलब उनका सभी देवताओं का जो है दिल तड़पते रहता है कि किसके ऊपर बरसाओ। लेकिन देखो देखो देखो, इतने 132 करोड़ का जनसंख्या में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नैतिक होते हैं, जो लोग धर्मी होते हैं, जो लोग, है ना, नैतिक, धर्म और सच का रास्ता अपनाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा पोटेंशियल है, थोड़ा सा बताऊंगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको आज रात में 10 बजे के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप सोचना कि कभी भी अधर्म, अन्याय का रास्ता अपना के कोई भी व्यक्ति आज तक जीवन में बड़ा आदमी बन पाया क्या? नहीं बन पाया। तो आपको हमेशा न्याय, धर्म और नैतिक वाला रास्ता अपनाना है। ट्रस्ट मतलब सच्चाई पे काम करना है, झूठ के ऊपर नहीं। ये 4 पॉइंट मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी
चीजें हैं जो कि आने वाले दिन में आपके साथ में होने वाली है। आपको, आप एक विचारक के रूप में आपको विचार करना पड़ेगा। एक धर्म के रूप में वहां पे धर्म संकट आन पड़ेगा आपको, तो वहां पे आपको धर्म के रूप में जो रियल है उसी के ऊपर जाना। मोरलिटी, नैतिकता आपका देखा जाएगा। कुछ लोग आप कितना नैतिक हो इसके ऊपर, प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं, या मोरलिटी बोलिए या प्रिंसिपल बोलिए, सिद्धांत जिसको बोलते हैं, आपका सिद्धांत कितना जबरदस्त है। माय डियर फ्रेंड, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करता हूँ नेटसप का, मैं बस इतना ही बोलता हूँ कि नेटसप के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना, इन 4 चीजों के ऊपर ही काम किया है। वो नैतिक काम किए, धार्मिक काम किए हैं, यही है उनका ही ये परिणाम है, इसी का परिणाम है। उनके, उनका एक सोच की वजह से आज हम सभी लोगों के ऊपर फूल बरस रहे हैं। मतलब फूल, मतलब क्या, आजकल फूल से नहीं, नोटों की बारिश से लोग खुश हो जाते हैं, है ना। तो नोटों की बरसात है माय डियर फ्रेंड। 16 लाख कंसिस्टेंसी है। मतलब पहले तो फर्स्ट साइकिल के लिए भी सोचना होता था, लेकिन देखो इन ये चीज के ऊपर इतना इतना जबरदस्त ये चीज है, इसके ऊपर यदि आपने काम किया तो आप फर्स्ट साइकिल हो या सेकंड साइकिल हो, क्लोजिंग का इंतजार करने की जरूरत नहीं। 8,19,250 की बारिश ही होने वाली। लेकिन बहुत जगह में आपको लगेगा कि अधर्म का रास्ता अपना लिया जाए। क्या नैतिक वितिक, क्या नैतिकता, किसका नैतिकता, कैसा नैतिकता हो सकता है ऐसा आपकी जिंदगी में आए, लेकिन कभी भी ऐसा करना मत। क्योंकि हमने देखा है अनैतिक बन के, अधर्मी बन के, जिन जिन लोगों ने, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो, जिन जिन लोगों ने गलत करने का प्रयास किया, वो आज यहाँ पे नहीं है, हमारे बीच में मौजूद नहीं है। और उनका कहीं पे भी कोई चर्चा या वाहवाही के रूप में चर्चा नहीं होता है। उनको तिरस्कार और घृणा भरी नजरों से ही देखा जाता है माय डियर फ्रेंड। तो अभी ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अच्छा कर्म, रियल में अच्छा करते हुए कुछ अच्छा होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। नेटसप इज अ कंपनी जहां पे अच्छे कर्म को करते हुए आपको रियल में, मतलब मार्केट में आपको ऐसे खोज के नहीं मिलेगा। अच्छे कर्मों को करते हुए यहाँ पे आपको एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा फल यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग ये देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री हम लोग जानते हैं। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं तो मलेशिया, कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, जापान, ब्राजील, यूएसए, चाइना एंड इंडिया, हर जगह में देखो ये चार्ट शायद आपने देखा है। लेकिन इस चार्ट के अंदर में क्या है, मैं आपको आज थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि यदि हम लोग टॉप 3 कंट्री की बात करें तो 32 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है। वहीं पे चाइना की बात करें तो 140 करोड़ का पॉपुलेशन के साथ में 1,77,450 करोड़ का टर्नओवर है। वहीं पे इंडिया की बात करें, इतना बड़ा देश 132 करोड़ लोगों के साथ में मात्र 7,800 करोड़ का टर्नओवर है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आप लोगों का इंतजार हो रहा था। अभी यदि ये 2 लाख करोड़ का पहले से ही रहता तो आप और हम क्या करते, है ना। हमारे दादाजी लोग, परदादाजी लोग कर लेते थे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, उनको ये राजयोग शायद यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। यहाँ पे शायद आपको ये राजयोग लिखा हुआ, ये समझने का प्रयोग करो। 21वीं सदी में क्या होगा रब जाने। लेकिन आज इसका बनाया हुआ नेटवर्क 21वीं सदी में भी हमारे जो बच्चे हैं उनको भी पैसा देके जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का इतना पोटेंशियल है माय डियर फ्रेंड। तो इंडिया में मात्र 7,800 करोड़, इसके बावजूद यहाँ पे क्या बोला जाता है कि इंडिया इज अ स्लीपिंग जेंट। अभी हम लोग सब यहाँ इंडिया में बात करते तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लगभग रामायण हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि रामायण में कुंभकर्ण नाम का राक्षस था, जिसको मतलब उसने इंद्रासन बोला था और उसके कंठ पे माँ सरस्वती का विराजमान हुआ। वो इंद्रासन बोलने की जगह में निद्रासन बोल दिया, और निद्रासन बोला, बाद में बोला ये क्या हो गया। तो उनको बोला ठीक है, ये यदि जागा रहेगा तो पूरा ब्रह्मांड खा जाएगा। तो इंडिया जब जागता है, जैसा आपने देखा है, आज शायद आप फील भी कर पा रहे हो कि पूरा सब खा सकता है, इतना कैपेसिटी इंडिया के अंदर में है। तो इंडिया कुंभकर्ण के जैसा सोया हुआ, कुंभकर्ण के जैसा सोया हुआ एक स्लीपिंग राक्षस जेंट है। और ये राक्षस यदि ऐसा सोया भी रहे, मतलब जागना नहीं है इसको, ये ऐसे ही सोए रहे और 6 महीने में एक बार भी जागे, तो ये जो इंडस्ट्री है आने वाले
2025 तक ये बताती है कि 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। क्या बात है, लाजवाब चीज है। मतलब 7,800 करोड़ में आप एंट्री किए हो, 64,500 करोड़ तक आने वाले 5 साल के अंदर में जाने वाला है ना। इसके बाद में यदि देखते हैं, ये सब चीज सुना, लेकिन इसके बावजूद नेटसर्व एक पहली कंपनी है जहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितना मैं जानता हूं नेटसप के बारे में, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिस कंपनी ने सिर्फ 15 साल अंदर की ओर काम किया। मतलब अपने रूट को स्ट्रॉन्ग किया। हर एक मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, सब बोल रहे पहले रूट को स्ट्रॉन्ग करो तो फ्रूट ऑटोमेटिकली निकलेगा, है ना। रूट जितना तगड़ा डायरेक्ट सेलिंग में भारत की एक ऑन एंड ओनली कंपनी दैट इज कॉल्ड नेटसप। क्योंकि बड़ा अजीब बात है कि इतना अच्छा और बढ़िया प्रोडक्ट को लेकर के काम करते हुए भी सिर्फ कंपनी ने रूट में काम किया था, इसीलिए 2015 तक कंपनी को कोई जानता ही नहीं था। जब मैं इस कंपनी में आया था सन 2015 में, तो पता महाराष्ट्र और गुजरात में काम चल रहा था। ये दो स्टेट छोड़ के कहीं पे लोग जानते ही नहीं थे कि भाई नेटसप नाम का कुछ है भी। तो मतलब 2015 से नेटसप ने यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया। देखो ये यूं किया, अभी यूं का मतलब ऐसे भी कर सकता है, ऐसा नहीं किया है, अभी इंतजार है, अभी रुक जाओ। नेटसप ने तो यूं मुंह खोला है, 2015 में यूं मुंह खोला 100 करोड़, 2016-17 में यूं मुंह खोला 200 करोड़, 19 में मुंह खोला, है ना, 300 करोड़, 325 करोड़। अब जब अभी अभी ये बारी आई है, ऐसे मुंह खोलने वाला है नेटसप। जुलाई के बाद आप देखोगे कि ऐसे मुंह खोलने वाले सीधा 500 करोड़, फिर 1000 करोड़, 2000, 5000, 10,000। यही कंपनी के अंदर में आप देखोगे सन 2025 तक। ये आप देख लेना, लिख के रखना आप कि 2025 तक कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ मिनिमम होगा। जो आज पूरे इंडस्ट्री का टर्नओवर है, नेटसप का टर्नओवर होगा। दैट मच ऑफ पोटेंशियल है, क्योंकि 2015 तक नेटसप ने, 15 से लेकर 2000 तक नेटसप ने रूट की ओर काम किया, रूट के लिए काम नहीं किया। क्योंकि नेटसप इस फिगर को जानती थी, ये फिगर जानता है नेटसप। इंडस्ट्री का पोटेंशियल को निकाला, इंडस्ट्री के बारे में जाना और देखा कि इतना पॉपुलेशन को लेकर के इतना, तो हम लोग यदि वर्ल्ड वाइड काम करेंगे तो कितना बड़ा पोटेंशियल है, कितना बड़ा मार्केट है। तो इस बड़े मार्केट को संभालने के लिए हमारे पास में वैसा सेटअप होना जरूरी है, हमारे पास में वैसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना जरूरी है, हमारे पास में वैसा स्टाफ सेटअप होना जरूरी है। सब सेटअप को करने के लिए 15 साल तक कंपनी ने अंदर की ओर काम किया, माय डियर फ्रेंड। और आप और हम लोग, तमाम लोग खुशनसीब हैं ऊपर वाले का दिया हुआ। मैं तो बोलता हूँ हर व्यक्ति के नसीब में शायद नहीं है नेटसप, है ना। नेटसप का प्रोडक्ट की बात करें तो गंगा जल के जैसा पवित्र है। नेटसप का बिजनेस प्लान की यदि बात करता हूं मैं आज आपको, तो नेटसप का बिजनेस प्लान जितना मतलब सीता माता प्लान है, हमारा बिजनेस प्लान, जो कि मार्केट के बड़े से बड़े बिजनेस प्लान का धज्जिया उड़ा सकता है। ऐसा दम और बिना दाग वाला ऐसा ट्रांसपेरेंट हमारा बिजनेस प्लान है, माय डियर फ्रेंड। तो यही 2015 तक अंदर की ओर काम करने वाला कंपनी ने जब थोड़ा सा मुंह खोलने का कोशिश किया, और कोशिश करके 4 साल के अंदर 45 लोगों को कैप लगा दिया। क्या बात है, क्या बात है। 45 लोगों ने कैप लगाया, और इसी के साथ साथ 82 लोग करोड़पति भी बन गए। यहाँ तो लोग अपनी खुद करोड़पति बनने का सोचते हैं, हमारे चेयरमैन सर ने कमाल कर दिया। 2015 तक अंदर की ओर काम किया, 2015 के बाद थोड़ा सा बाहर निकला, पे 250 लोग सीएमडी क्लब एंड अबव, मतलब 25 लाख से भी ज्यादा इनकम करने वाले 250 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ में यहाँ पे आ चुके हैं। 3000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि 2 लाख से ज्यादा रुपीस इनकम कर चुके हैं, माय डियर फ्रेंड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कार ऑनर, ऐसे तो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग खास हो तो आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने जितना सर्वे किया पिछले 6 साल में, जितनी भी एमएनसी और इंडिया में भी कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, वो बड़ा बड़ा किताब ले लेके दिखाता है और बताता है कि कार ओनर, बाइक ओनर और हाउस होल्डर। मैं आपको बताऊं, ये सारा चीज इनके सर पे ईएमआई थोपा जाता है। ज्यादा से ज्यादा कंपनी यही करती है, एक आध कंपनी है कि नहीं करती है, लेकिन एवरेज एंड ज्यादा से ज्यादा कंपनियां ये कार के नाम पे
फोटो लगा के उसके सामने कार का पिक्चर तो दिखाती है, लेकिन ईएमआई के रूप में दे दिया जाता है। लेकिन नेटशॉप आज तक किसी को कार करने के लिए कार दिया ऐसा करके बोला नहीं है। लेकिन मैं आपको दिल से बताना चाहूंगा कि नेटशॉप कार खरीदने के लायक बना दिया है हजारों लोगों को, जिन लोगों ने कार खरीदा है। माय डियर फ्रेंड, मेरे टीम की बात करो, 100 से ज्यादा कार आज मेरे टीम में है। लोग पूछते हैं आपके पास में कौन कौन सा कार है, मैं बोलता हूँ मेरे पास में X5 है, मेरे पास में BMW है, मेरे पास में मर्सिडीज बेंज है, मेरे पास में होंडा सिटी है, क्योंकि ये सब मेरे टीम का अचीवमेंट। मेरा टीम का अचीवमेंट तो मेरा ही अचीवमेंट है ना। तो सब कार मेरे पास में एक से एक जो ब्रांडेड कार है, अलग अलग, चाहे वो दिल्ली की बात करे या तमिलनाडु की बात करे या पंजाब की बात करे, हर जगह में फैला हुआ है। तो कार ओनर कंपनी के माध्यम से है। और ये जो कार ओनर ने, इनको पेट्रोल डीजल का कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, क्योंकि नेटशॉप के बंदे तभी कार खरीदते हैं जब कार को पोसने के लायक बन जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आगे की बात करें, हाउस होल्डर, जैसे कि मैं एकदम सुदामा के जैसा नहीं था, लेकिन सुदामा से थोड़ा बहुत अच्छा भी मेरा ये नहीं था, है ना। किसी तरीके से आम तौर पे एक साधारण आदमी के जैसा अपना जीवन, मेरा सब कुछ नेटसप है, जहां जिसने मुझे जीवन का हर चीज दिया है। तो मेरे तो पर्सनली ब्लड ब्लड में नेटसप भरा हुआ है, क्योंकि मेरे जैसा एक निर्धन व्यक्ति को जो है ना, जमीन से लेकर के फलक में बैठाने वाला जो कंपनी है, वो नेटसप कंपनी है। माय डियर फ्रेंड, मैं नहीं जानता कि आप किस हालत पे हो, है ना, किसी कैसा किस हालत पे, लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ मेरे जैसा हालत किसी का ना हो। जिस परिस्थिति में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और जिस परिस्थिति में मैंने प्लेटफॉर्म पर सो करके रात रात कटा करके, है ना, 100-150 रुपए के होटल में रह के, मुसाफिर खाना में बिता करके, जारी के दिन में, है ना, 10-15 रुपया का कंबल और तोशक को भाड़ा लेकर के, जिस तरीके से मैंने अपने लाइफ को, नेटसप के करियर को काटा है, भगवान न करे किसी को ऐसा काटना पड़े। और यदि पड़े भी तो कभी घबराना मत दोस्तों, आप वो कुंदन चौधरी बनने वाले हो, इसका गारंटी नेटसप देता है, इसका गारंटी आपको कुंदन चौधरी देता है। तो ऐसे हाउस होल्डर बहुत सारे हैं हमारे बीच में, जो कि ऐसे घर खरीद सकते हैं, है ना। घर, जैसे कि मेरी बात करें तो मैं 2500 रुपए किराए का मकान में रहता था। आज के डेट में मैं बात करूं तो मेरे पास में जितना घर है, अभी मेरे पास में 7-8 घर है, अलग अलग घर है, मतलब सब में भाड़ा दिया हुआ है, एक में मैं खुद से रहता हूँ, है ना। महीने का 70-80 हजार रुपए रेंट का अलग से आता है। और जिस घर में मैं रहता हूँ, उस घर का रेंट है 2 करोड़ रुपया का। माय डियर फ्रेंड, जो बंदा के आज से 6 साल पहले, सिर्फ और सिर्फ 6 साल पहले 2500 रुपये के किराए के मकान में रहता था, आज वो खुद बंदा नेटसप के बदौलत 2 करोड़ का घर में रहता है। इसका पूरा श्रेय 100% से मेरे पूरे टीम और नेटसप को जाता है। माय डियर फ्रेंड, तो ऐसे मेरे जैसे ड्रीम हाउस बनाने वाले शायद सैकड़ों होंगे, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जो नेटसप के माध्यम से 1 BHK 2 BHK जमीन जगह फ्लैट ऐसा खरीद चुका है। माय डियर फ्रेंड, जिस गुजरात की बात करें, वहां भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर अलग कंट्री में, 1-2 कंट्री में नहीं, 17 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में नेटसप मैंने लोगों को घुमा के लेकर के आया है। तो ये 17 अलग अलग कंट्री कौन से हैं, आप कभी अपने लीडर से पूछना। मैं बेसिकली बात करूं तो मैं भी 14 अलग अलग कंट्री में नेटसप के रेमो करम से घूम करके आया हूं। और मजे वाली बात क्या है, ये कंट्री से घूम के आने के बाद हमारा चेक रेडी रहता है। बीच में हम लोग हांगकांग, मकाओ गए थे, चाइना गए थे, 8 दिन के बाद उधर से घर से मतलब विदेश से देश घर वापस लौटे, तो 8-19 का चेक आके ट्रांसफर होके रहा था। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो आने के टाइम में भी यहाँ पे आपको 8-19 का चेक निर्धारित मिलता है। माय डियर फ्रेंड, इसके बाद यदि बात करें तो आज का जो मेजरली सेशन था, ये था ब्रीफिंग रिगार्डिंग इंडस्ट्री और रिगार्डिंग नेटसप। लेकिन आज का जो मेजर सेशन है, वो सेशन है कि इस बिजनेस को में कोई सक्सेस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 साल लगता है ना। लेकिन इसी बिजनेस को कोई 20 साल से कर रहा है। इसी बिजनेस को किसी को पूछो तो बोला मैं आई हैड 40 years एक्सपीरियंस फ्रॉम द पियरलेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कुछ भी बोलते रहता है, मनमोला होता है, कुछ भी बोलता है। 20 साल, 25 साल, 30 साल, बड़ा नेटवर्क, बड़ा 10,000 लोगों का टीम, 20,000 लोगों का टीम, ऐसा लोग बताते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में यदि देखा जाए, इस बिजनेस में आने के बाद मैक्सिमम 3 साल के अंदर में सक्सेस हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति
15 साल के बाद वापस 3 साल काम करता है और 15 से 18 साल की उम्र तक वो सक्सेस ले लेता है। इसका मतलब क्या, 3 साल टाइम लगता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन आपको ये, उस व्यक्ति को शायद 15 साल बीत जाने के बाद जिस दिन ये पता चलता है कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ध्यान देना इस बात को, जिस दिन उस व्यक्ति को 15 साल बीत गए या 20 साल बीत गया या कोई बोलता है 25 साल का एक्सपीरियंस है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का 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 है। जिस दिन पता चल गया, हो, उस दिन उसका लंका में जबरदस्त की पूंछों में आग लग गई और उसको रोकने वाला कोई नहीं मिला। वो सक्सेस पे सक्सेस, सिल पे सिल, अवार्ड पे अवार्ड, रिवार्ड पे रिवार्ड, वो जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया। लेकिन ताउम्र जिसको ये पता नहीं चला कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है भाई साहब, वो वापस 50 साल के बाद भी वो कब सक्सेस ही ढूंढता रहेगा। वो कुछ लोगों को खोजता रहेगा, कुछ लोगों से पूछता रहेगा, आखिरकार इस बिजनेस में सक्सेस का निचोड़ क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस का रहस्य, इस बिजनेस का सीक्रेट, इस बिजनेस का पावर ऑफ सीक्रेट इज ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद, इस बिजनेस में आने के बाद जब आप ग्रो करने लगते हो, क्या करने लगते हो, ग्रो करने लगते हो, यूं 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 ग्रो करने लगते हो, तो आपका ये जो लाइफ है ये इंडिविजुअल नहीं रहता है, ये इंडिविजुअल लाइफ नहीं रहता है, आप कांच के बंगले में आ जाते हो। ध्यान देना कोटेशन पे, आप कांच के बंगले में आ जाते हो। ध्यान देना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप कांच के बंगले में आ जाते हो। 15 साल के बाद भी सक्सेस नहीं मिला, अरे रे 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 रे, पता ही नहीं चला था ना कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अब देखो मजे वाली बात कि आज पता चला कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। 2015 में मेरा लक था कि मुझे मेरे प्रदीप टेटे सर ने ये बताया था कि कुंदन चौधरी ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। मैं तो नादान सा, नन्हा सा एक बीज था। मैं ये बात सुनने के बाद फटा और फट के बाहर निकला। अच्छी खबर, बिजनेस खबर कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, और इस बिजनेस की सबसे बुरी खबर कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। क्या बात है, क्या बात है, एक ही चीज में दोनों ही है। इस बिजनेस की अच्छी खबर भी है, फिर इस बिजनेस में ये कैसे सर, अच्छी खबर भी है फिर बुरी खबर भी है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही चीज के अंदर में दोनों कैसे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है जैसे कि एक स्कूल के अंदर में 60 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 50 बच्चा फर्स्ट डिवीजन, 5 बच्चा सेकेंड डिवीजन और 5 बच्चा थर्ड डिवीजन। जो फर्स्ट डिवीजन होता है उससे पूछता है, अरे बेटा तू तो फर्स्ट डिवीजन हुआ, बोल बोल कारण क्या है, दिल से बोल। ये जो मास्टर है ना, मास्टर के वजह से मैं फर्स्ट डिवीजन हुआ। और ये जो सेकंड हुआ 5 लोग, इनको पूछता है, बेटा तू सेकंड डिवीजन हुआ, बता किसकी किसकी वजह से हुआ। तो बोला ये जो गुरु है ना, गुरु के वजह से सेकंड डिवीजन हुआ। और ये जो फेल होता है 5 बच्चे, इससे पूछा जाता है कि बेटा तू फेल हो गया, क्या कारण है। तो ये जो गुरु है ना, गुरु मास्टर, ये मास्टर ने नहीं मुझे फेल करा दिया, इस मास्टर की वजह से मैं फेल हो गया। अरे रे रे रे, मास्टर की वजह से यदि फेल होता, बेटा पास कैसे होता, फर्स्ट डिवीजन कैसे होता, सेकंड डिवीजन कैसे होता, आप ही बताओ ना। यदि मास्टर ही कारण होता, मास्टर कारण होता तो फर्स्ट डिवीजन नहीं होता, और फर्स्ट डिवीजन होता तो फेल क्यों होता, और फेल ही होता तो फिर सेकंड डिवीजन क्यों होता। तो तीनों मिलता जुलता नहीं है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे इस बिजनेस की सबसे अच्छी खबर और बुरी खबर इसमें है, क्योंकि ये जो ग्राही होते हैं ना, ग्राही जो लेने वाले लोग होते हैं, यहाँ पे जो आप लोग हो, कितने लोग, 120 लोग हो ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस पाना है कि नहीं पाना है। ये बाहर वाले लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे जहां तक पहुंचना है मैं पहुंच के रहूंगा, आगे भी चला जाऊंगा और भी पहुंचूंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अपना करियर बनाना है। अपना करियर बनाने के लिए ये इस बिजनेस में आने के बाद जो सबसे मूल मंत्र है वो पता
होने के लिए लोगों को ताउम्र बीत जाती है। ताउम्र बीतने के बाद लोगों को पता चलता है, उसके बाद में वो 3 साल इस प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं और वो कामयाब हो जाता है। लेकिन आप लोग लकी हो। थैंक यू कल्पेश कि ऐसा चीज डिजाइन करके बताया जाए जो कि आने वाले 3 साल में यहाँ पे 120 में 119 भी नहीं चाहिए, ये 120 लोग ही कामयाब हो जाए। ये 120 का लोगों का लक्ष्य जो है 819 का है, ये 819 तक पहुंच जाए माय डियर फ्रेंड। तो दैट इज कॉल्ड, ये 120 लोग ही पहुंचेंगे। लेकिन ये बिजनेस बहु की अच्छी खबर और बुरी खबर है। इस बिजनेस के अंदर में आने के बाद आप यूनिवर्सल ट्रूथ को नहीं मानोगे। इस बिजनेस में आने के बाद आप वो काम करोगे जो आपको नीचे की ओर लेके जाएगा, जो आपको विध्वंस कराएगा। यदि आप वो काम करते हो इस बिजनेस में आने के बाद, तो ये बिजनेस में आपके लिए बुरी खबर, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। और इस बिजनेस में आने के बाद पूर्ण रूप से अनकंडीशनली, अनकंडीशनली मैंने बोला, बहुत लोगों का कल्पेश भाई पावर लाइन मिलेगा तो काम करेंगे, हमें कार चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ऐसा जिंदगी में कभी भी कुंदन चौधरी ने आज तक इस घर के छत के नीचे में वो ऊपर वाले को मंजूर करके उनके तरफ उंगली उठा के मैं बोल सकता हूँ कि आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने 1 रुपया भी कभी भी किसी से मांगा, है ना। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आज जैसा हम करेंगे कल वैसा ही ये हमारे साथ में होना शुरू हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, क्योंकि इसकी अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। तो आपको इस बिजनेस में आके अनकंडीशनली अपने आप को इस बिजनेस में समर्पित कर देना पड़ेगा, समर्पण कर देना पड़ेगा। यदि आप अनकंडीशनली अपने आप को इस बिजनेस में झोंक देते हो, समर्पण कर देते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस बिजनेस से में कामयाबी दिलाने से नहीं रोक सकती है। यदि आप कंडीशन लगाते हो, यदि कंडीशन अप्लाई करते हो, यदि आप डिमांड रखते हो, ऐसा ऐसा करते हो, तो ये याद रखना ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। वही डुप्लीकेट होके आपका वाला है। इस बिजनेस के माध्यम से किया गया हर वो काम, अच्छा काम हो या बुरा काम, जो काम आप कर रहे हो, ये मल्टीप्लाई होकर आपके टीम में डुप्लीकेट होना चालू हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। याद रखना, इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो। कांच के बंगले का मतलब होता दिखने लगता है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे अब बात नॉलेज की करते हैं। नॉलेज की बात करूं तो भारत का हर व्यक्ति ज्ञानी है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो कर रहा है, ये जो चल रहा है, मैं छुप छुप के करता हूँ, ये सिर्फ मुझे ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति को लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जाने अनजाने में आपके माध्यम से किया गया हर कर्म का डुप्लीकेशन होके, मल्टीप्लाई होकर डुप्लीकेशन होके आपके टीम में ये सिलसिला जारी हो जाएगा। जो लोग इस बात को समझ गए और जिन लोगों ने समझ लिया और मान लिया और जान लिया और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो उसका उसका जो है नैया पार हो गया। और जो लोग इस बात को अभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस बिजनेस डुप्लीकेशन का है, उनका नैया डूब गया माय डियर फ्रेंड। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोगों का नैया पार लगते हमने देखा है, बहुत सारे लोगों का नैया को डूबते हुए देखा है, किसी नैया को पार लगते हुए डूबते हुए देखा है। कोई नैया का कोई नहीं था, बिना माझी के भी नाव जो है पार तक किनारा लगते हुए देखा है। मतलब अपलाइन छोड़ के भी चला गया तो कोई बात नहीं है, बिना अपलाइन का भी वो धीरे धीरे करके आया और आगे बढ़ा और कामयाब हो गया, क्योंकि उसको मालूम था कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जिसको ये पता चल गया कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, उसके लिए चांदी है माय डियर फ्रेंड। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से किया गया हर वो काम, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, ये मल्टीप्लाई होकर डुप्लीकेट होकर ये इस बिजनेस में आपके टीम में वही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो सबसे पहला देखते हैं अपॉर्चुनिटी। इस बिजनेस में आने के बाद आप हर चीज में यदि अपॉर्चुनिटी देखते हो, लोगों ने आपको देखा होगा, समझाया होगा, ट्रेनिंग दिया रहेगा, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी ये करो वो करो, अपॉर्चुनिटी का आदान प्रदान करो। अरे क्यों करो, क्यों करो, हर चीज में आप डिफिकल्टीज मत निकालो आप, क्योंकि यदि आप निकालोगे ना, क्या बोलते हैं उसको गुजराती में, आपके डाउनलाइन भी निकलना चालू करेंगे।
है ना। यदि आप निकालोगे तो आपके डाउनलाइन भी निकालेंगे। आपको हजारों लोगों के ऊपर, लाखों लोगों के ऊपर काम बाद में करना है माय डियर फ्रेंड, पहले अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ये सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, कामयाबी उसी दिन लिख लो आप। बस प्रोसेस में 2-3 साल टाइम लगेगा। यदि आप अपॉर्चुनिटी के रूप में हर एक डिफिकल्टीज को भी देखते हो, हर एक डिफिकल्टीज में भी छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को देखते हो और उसको निकाल के बाहर करते हो, तो आप सक्सेसफुल आदमी हो। यदि आप अपॉर्चुनिटी के अंदर एक डिफिकल्टीज को लेके पड़े हुए हो, तो ये याद रखना, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप कांच के बंगले में हो, आज शायद आप निकाल रहे हो डिफिकल्टीज, और आपको लगता है आप निकाल रहे हो और किसी को पता नहीं चल रहा है। अरे रे 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 रे, आपके डाउनलाइन को भी पता है, वो भी देख रहा है, वो भी डिफिकल्टीज ही निकालेगा। बहुत सारे लोग जो अपॉर्चुनिटी आज तक हमने हर एक नेटसप के द्वारा हुए गए एक्टिविटी का, हमने डिफिकल्टीज के अंदर भी छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज को बड़ा करने का प्रयास किया। इसीलिए पूरा का पूरा टीम ऐसा किया, इसीलिए सब लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आपको लोगों को यदि लगता है कि आपके डाउनलाइन को हर चीज में पॉजिटिव दिखना चाहिए, एकदम जबरदस्त सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही दिखना चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी दिखने के लिए ये जरूरी है कि पहले आपको हर एक चीज में अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए माय डियर फ्रेंड। यदि आपको अपॉर्चुनिटी दिखता है तो आपके डाउनलाइन को सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही दिखेगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो। यहाँ पे टाइम पंच, मेरे डाउनलाइन तो टाइम पे आएंगे। अरे रे रे, नहीं 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 नहीं, आप कांच के बंगले में हो, आपका डाउनलाइन आपको कुछ नहीं बोलेगा। लोग वो नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस कोटेशन पे कुंदन चौधरी का, लोग वो नहीं करेंगे जो आप कहोगे। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो। लोग वो करेंगे जो आप करोगे, लोग वो नहीं करेंगे जो आप कहोगे, लोग वो करेंगे जो आप करोगे। मतलब क्या, वो दिखता है, सब दिखता, आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। ऐसा नहीं चलेगा दादा, ऐसा नहीं चलेगा, इन्ना चलबे। ऐसा यदि होगा, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आज आप कर रहे हो, आज आप टाइम का वैल्यू नहीं दे रहे हो, कल आपका टीम भी टाइम का वैल्यू नहीं देगा। तो एक टाइम का वैल्यू ना देने वाला टीम आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आप टाइम के पंचुअल हो, समय पे आ जाते हो, 5 मिनट पहले तैयार रहते हो, भले वेबिनार हो या कहीं पे भी हो, या वादा कर दिया कि शाम को 5 बजे आऊंगा, तो भले आंधी आने दो, तूफान आने दो, आप 4:45 पे हाजिर हो जाते हो। दैट मीन्स यू आर द पंचुअल मैन माय डियर फ्रेंड। तो जिंदगी में आप लोगों को पंचुअल बनाने से पहले ये याद रखना कि सबसे पहले आपको पंचुअलिटी बनना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में आपको हाथी घोड़ा धन दौलत देकर के इस बिजनेस की शुरुआत नहीं होती है। बहुत लोग करोड़ों रुपया डाल के इस बिजनेस को करने का प्रयास करते हैं। हर आदमी के पास में करोड़ों रुपया नहीं होता है। जब तक उसके पास में करोड़ों रुपया होता है, तब तक वो टीम चला लेता है। बाद में जब उसके पास पैसा खत्म हो जाता है, उसका टीम भी सो जाता है, क्योंकि करोड़ों रुपया खर्चा करके ये बिजनेस कोई नहीं कर सकता है माय डियर फ्रेंड। ये बिजनेस जीरो वाले लोगों का है, जो बिना पैसा का है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद सबसे अहम बात यह है कि इस बिजनेस में आने के बाद आप अनकंडीशनल, आपको टाइम का पंचुअल होना पड़ेगा, आपको समय का वैल्यू देना पड़ेगा। यदि आप समय का वैल्यू देते हो, तो आपका टीम भी समय का वैल्यू देगा माय डियर फ्रेंड। यदि आप सोचते हो क्या हुआ, 5 मिनट लेट ही हो गया था, अरे रे 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 रे, आप कांच के बंगले में हो, आप जाने अनजाने में कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि लोग देख रहे हो, पूछेंगे भी। समझ पाता हूँ, बारिश हो गया था सर, जी सर, आप 10 मिनट लेट आ गए, जी सर कोई बात नहीं सर, अभी तो लोग आए ही नहीं है। लेकिन उसने वॉच कर लिया है, उसको आपने दिखा दिया, उसको आपने सिखा दिया। जो आपने दिखाया वही आपने सिखाया, याद रखना, जो आपने दिखा दिया वही आपने सिखा दिया, वो भी वही वही करेगा। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है माय डियर फ्रेंड। टाइम का पंचुअल हो जाओ, है ना। आगे यदि बढ़ते हैं तो एनर्जी, आपके अंदर में जबरदस्त एनर्जी, रात का 11 बजे भी आप तहलका मचा दे रहे हो,
पूरा सोसाइटी को जगा देने की ताकत रखते हो, तो फिर आपका टीम दुनिया का कोई ताकत नहीं। आप सुस्त हो, आप धीरे धीरे बात करते हो। अरे यहाँ धन दौलत हाथी घोड़ा दे करके ये बिजनेस नहीं होता है। इस बिजनेस को एकदम जीरो से शुरू किया जाता है, और इस बिजनेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए, शरीर में एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, इंद्रजीत की जैसा एनर्जी चाहिए आपको। और ये एनर्जी ताकत से पैदा नहीं होता, अंदर से पैदा होता है। जिस दिन आपका बिलीफ सिस्टम का मैप बन गया, जिस दिन आप मोहब्बत करने लगे नेटसप के साथ में, जिस दिन नेटसप का हर एक प्रोडक्ट आपके दिलो दिमाग में छा गया, बिजनेस प्लान छा गया, रात की नींद हराम हो गई, उस दिन देखना एनर्जी कहां से आता है। अंदर से आएगा ये एनर्जी माय डियर फ्रेंड, अंदर से आएगा। तो एनर्जी के ऊपर आपका एनर्जी जबरदस्त, आपके टीम को बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर, टीम के अंदर एक से एक 30 मार खान है, मेरा एनर्जी कुछ नहीं है उनके सामने में। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है एनर्जी, उन्होंने एनर्जी देखा है, इसीलिए तो वो ऐसा ही है ना माय डियर फ्रेंड, है ना। एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी अंदर से आता है माय डियर फ्रेंड, इसको निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी का होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ यदि देखें बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़िया तो आपके टीम का बॉडी लैंग्वेज बढ़िया। आप अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम ही नहीं करते हो तो आपका टीम भी काम नहीं करेगा। आपको 10 लोगों का बॉडी लैंग्वेज चेंज करने से पहले अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे यार मैं तो कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो आवाज सुरीला ही नहीं है। तो मैं पूछता हूँ, ये आदमी कभी बात किया क्या? आज तक देखा क्या? किसी भी सिनेमा में, किसी भी फिल्म में इनका नाम है मिस्टर चार्ली चैपलिन। ये मिस्टर चार्ली चैपलिन को कभी भी आपने देखा कि ये बात कर रहा है और बात करते हुए लोगों को हंसा रहा है, कुछ कर रहा है? इन्होंने ठान लिया था जीता कि नहीं जीता, ठानना पड़ता है माय डियर फ्रेंड, ठाना, ठाना और जीत के दिखाया। तो बॉडी लैंग्वेज किसी व्यक्तिगत चीज का मोहताज नहीं है, तो बॉडी लैंग्वेज भी अंदर से आता है माय डियर फ्रेंड। आपका बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त होना चाहिए। इसके साथ साथ इनको देखो, कपिल शर्मा, इनके शो में कभी भी आज तक आपको किसी को बोरिंग होते हुए देखा? एक्टर लगभग घूम के आ चुके हैं, ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है। हर एक शो सुपर है। क्यों है? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज माय डियर फ्रेंड, बॉडी लैंग्वेज। जन्म से ही कपिल शर्मा पैदा ले लिया था क्या? नहीं, उन्हें अपनी इसी चीज के ऊपर काम किया, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम किया, तो आज वो पूरे मीडिया में छाया हुआ है माय डियर फ्रेंड। इनको हम लोग बोलते हैं राजपाल यादव जी। कद के बहुत छोटे हैं, बॉडी लैंग्वेज का अच्छा होने के लिए जरूरी नहीं आप कद के बहुत छोटे हो, हम तमी तो नाटो छे बाटो छे तो तमी बात नहीं करो सको छे, तो ऐसा कोई बात नहीं है माय डियर फ्रेंड। आप यदि नाटा है, बोटा है, जो भी है आप कर सकते हो। उदाहरण के लिए राजपाल यादव जी है, हाइट का, कद का छोटा, लेकिन तहलका मचा दिया बॉलीवुड में। उदाहरण के लिए जॉनी लीवर जी हैं, कद के छोटे हैं लेकिन मोटे हैं, जबरदस्त है माय डियर फ्रेंड। तो इनका अंदर से आता है। नेटसप की कुछ लीडर की बात करें, यहाँ पे जैसे नथु भाई चौहान, 72 साल की एज में लोग जहां रिटायर करते हैं, उन्होंने रीट्राई किया और रीट्राई करके उन्होंने उपलब्धियां हासिल की। आज की डेट में मैं भी उस परम पिता परमेश्वर से यही मांगता हूं कि नथु भाई चौहान जैसा एनर्जी बस भगवान 72 साल की उम्र में भी दे देना, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इतना जबरदस्त एनर्जी उनके शरीर में कूट कूट के भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड, इतना अच्छा उनका बॉडी लैंग्वेज है। तो बॉडी लैंग्वेज को आप अपना गुलाम बना लो, आप जैसा बोलोगे वो ऐसा ही करके दिखाएगा माय डियर फ्रेंड। दैट मच ऑफ पोटेंशियल है, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा तो आपके टीम का बॉडी लैंग्वेज अच्छा। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद याद रखना, आप कांच के बंगले में आ जाते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज उंग्वेज पे आप काम नहीं करते हो, आपको नहीं पता है कि बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ऐसा है वैसा है, रहने दो जैसा है। नहीं, आप कर सकते हो। मजे वाली बात क्या है कि आप कर सकते हो। और मैं भी लेकिन 10,000, 20,000, 5,000, 2,000 लोगों के सामने में बात नहीं कर सकता था। लेकिन यही कुंदन चौधरी है, आज 2, 4, 5,000 लोगों के बीच में भी मैं बात करता हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि मैंने मेरे ब्रेन को आदेश दिया बॉडी लैंग्वेज अच्छा करने के लिए। तो मैं इसके ऊपर आज भी काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ माय डियर फ्रेंड। तो आप वो हो जो आप सुधार सकते हो। आगे यदि देखें तो ड्रेस कोड,
बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे टीम का ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्या आपका ड्रेस कोड अच्छा है क्या? आप लोगों को वो नहीं करेंगे जो कि आप कहोगे, लोग तो वो करेंगे जो कि आप करोगे। अरे कितना आसान सा बात है यार। इसका मतलब मैं यदि ड्रेस कोड अच्छा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हर मामले में रहना शुरू हो गया, मेरा ड्रेस कोड मैंने बदल लिया, तो लोग बदल लेंगे क्या मेरे टीम के? यस, बिल्कुल बिल्कुल। आप बदल के देख लो ना, लोगों को बदलाने का क्या जरूरी है? आप बदल के देखो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लोग आपके सामने में ऐसे ऐसे नहीं आएंगे, लोग यही करेंगे जो आप उनको दिखा रहे हो माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो। यहाँ पे हमने लिखा है मशीन, मशीन का सदुपयोग करना, जो मैंने बोला था, अनीति, अधर्म और न्याय और सच। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस मशीनरीज का गलत इस्तेमाल करते हैं, स्मेल छोड़ के जाता है। याद रखना, जब डाउनलाइन के साथ में आप बैठोगे, आपको मौका मिलेगा शायद फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आप यदि इसमें इस मशीनरीज का सही इस्तेमाल किया, तो यही हैबिट आपके टीम को भी लगेगा और धीरे धीरे उसी का डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। और यदि इसका गलत इस्तेमाल आपने किसी डाउनलाइन के सामने में या जाने अनजाने में भी कर दिया और आपको ऐसा लगता है कि ये डुप्लीकेट नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो माय डियर फ्रेंड। दीवारों का भी कान है और दीवारों का भी आंख, बात पता चलता है कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यूट्यूब, हर एक ट्रेनर चाहता है कि हम ही सिर्फ ट्रेनिंग देता रहे। नहीं नहीं नहीं, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ाते रहो। इस इंडस्ट्री में जानकारी का भंडार है। यूट्यूब बाबा के पास जाओ, यूट्यूब बाबा के पास हर वीडियो है, हर टाइप का वीडियो है। कौन सा वीडियो देखना चाहते हो, सब उपलब्ध है। यूट्यूब बाबा सब दिखाएगा, पूरा खोल के दिखाएगा, ओपनली दिखाएगा। क्या वीडियो चाहिए आपको, ओपन वीडियो यूट्यूब बाबा दिखाएगा। कौन सा मोटिवेशन के ऊपर चाहिए, गोल के ऊपर चाहिए, ड्रीम के ऊपर चाहिए, लक्ष्य के ऊपर चाहिए, डिटर्मिनेशन के ऊपर चाहिए, डेडिकेशन के ऊपर चाहिए, डिसिप्लिन के ऊपर चाहिए, डिक्लेरेशन के ऊपर चाहिए, क्या चाहिए आपको, हर चीज यूट्यूब बाबा आपको देगा। लेकिन आपको अंदर से आना तो चाहिए ना कि मुझे देखना है। यदि आप चाहोगे तभी तो होगा ना। तो यूट्यूब है, बुक्स है। बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आता है, मैं बोलता पढ़ने लगो, नींद अपने आप आ जाने लगेगा। बहुत सारे लोग दी मतलब बोलते हैं कि मुझे नींद ही नहीं आता सर। कोई बात नहीं, नाइट लैंप लगाओ और रात के 1 घंटा पढ़ो। नींद नहीं आया तो मेरा नाम कुंदन चौधरी नहीं, क्योंकि आदमी सब कर सकता है, पढ़ नहीं सकता है। और पढ़ नहीं सकता है इसीलिए आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आगे बढ़ने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। यदि आपको पढ़ना नहीं आता है तो यूट्यूब देखिए, सुनिए, है ना। आज हम लोग देखते हैं इंडियन आइडल में ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको सुनने के लिए नहीं आता है, लेकिन वो विदाउट उनको वो म्यूजिक प्ले हो रहा है लेकिन वो सुन नहीं रहा है, फिर भी डांस कर रहा है म्यूजिक के ऊपर, ताल से ताल मिला के। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको देखता नहीं, अंधा है, लेकिन डांस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, उसको अंदर से डेडिकेशन है माय डियर फ्रेंड। वहां से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बुक्स एंड वीडियोस का सही इस्तेमाल आप करते हो तो आपका टीम भी यही इसका सही इस्तेमाल करेगा। यदि आप इसके गलत इस्तेमाल करते हो, टीम भी गलत इस्तेमाल करेगा माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर, जो कुछ भी आप अपने अपलाइन के साथ में कर रहे हो, और ये याद रखना एक दिन यही चीज मल्टीप्लाई होके आपका भी टीम आपके साथ में करेगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप ये मत सोचो कि आज मैं ही कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, आने वाला दिन में तैयार रहना, क्योंकि में बदल जाएगा। आपके माध्यम से किया गया हर एक बुरा कर्म अपलाइन के खिलाफ, वो भी मल्टीप्लाई होकर आपके टीम में हो जाएगा। ये आप लिख के रखना। 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद नहीं हुआ तो मेरा नाम कुंदन चौधरी नहीं, ऐसा ही होता है। ये मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस बोलता है। ज्यादा दिन एमएलएम में काम नहीं कर रहा था, छोटा सा सीखा हूँ, थोड़ा जानता हूँ, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि मैंने जो अपने अपलाइन के साथ में किया, वही चीज आज मुझे सहना पड़ रहा है। यदि आज मुझे सहना पड़ रहा है तो कल मेरे डाउनलाइन को सहना पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज है माय डियर फ्रेंड, अपलाइन के साथ में किए गया हर वो काम जो कि आप चाहते हो कि आपके साथ में हो, तो वैसे ही करना।
क्योंकि ये आप याद रखना, क्योंकि ये डुप्लीकेट होके आपके टीम में बाद में आपको ही होने वाला है। अभी मैं विस्तार रूप से नहीं बताने वाला, क्योंकि बहुत चीज होता है ना। इसके बारे में कभी जब हम लोग ऑफलाइन पे मिलेंगे तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बस कोटेशन पे ध्यान देना। समझने वाला इंसान 5 मिनट में समझ जाता है, और ना समझ इंसान 50 साल के बाद भी पूछता है, सर सीक्रेट बताओ। अपलाइन के साथ में आज जो कुछ भी आप कर रहे हो, यही चीज डुप्लीकेट होके आपके टीम में होगा और मल्टीप्लाई होके होगा, मैं तो बोलता हूँ। तो ये याद रखना, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो। क्या बात है। डाउनलाइन आपके माध्यम से किया गया हर एक एक्टिविटी, आप आज जो अपने डाउनलाइन के साथ में कर रहे हो, ये याद रखना, आपका डाउनलाइन भी अपलाइन बनेगा, उसके नीचे भी डाउनलाइन आएगा, और वो डाउनलाइन भी एक दिन वही, वो भी अपने आपका डाउनलाइन भी अपने डाउनलाइन के साथ में वही बर्ताव करेगा जो कि आज आप अपने डाउनलाइन के साथ में कर रहे हो। क्या बात है। इसका मतलब क्या सर, मैं यदि सही बर्ताव करूं तो मेरा डाउन जरूरत नहीं है। ये दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हो, ये दुनिया वही करेगी जो आप करते हो। तो आपको क्या करना है, अपने डाउनलाइन के साथ में अच्छी अच्छी चीजें करना है, जो कि आपको ऐसा लगता है कि जो जो चीज आप करते हो, क्योंकि जो जो चीज आप करोगे वही मल्टीप्लाई होगा। यदि आप डाउनलाइन के साथ में बुरी हरकतें करते हो, गुस्सा दिखाते हो, क्रोध करते हो, तो ये बात याद रखना कि क्रोध विनाशस्य कारणम, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, क्रोध विनाश का कारण है। क्रोध नहीं करना कभी भी। डाउनलाइन है, 25 साल तक बच्चे को माफ करते हैं, बाद में घर में सर निकाल देता है। आज के डेट में 95% माँ ऐसे है, माँ बाप है जो कि 95% याद रखना, मेरा एक कोटेशन को, बुढ़ापे में अपनों के सहारा से ज्यादा, अपनों के सहारों से ज्यादा आपको बैसाखी का सहारा काम में आएगा। ये याद रखना, अपनों के सहारे से ज्यादा बैसाखी का सहारा काम में आएगा। आज शायद आपके अपने संतान के मार्फत से किया गया हर एक चीज को आप नजरअंदाज कर दे रहे हो, क्योंकि ये आपको जनरेशन को बढ़ाएगा, बुढ़ापा में आपको देगा। लेकिन यह याद रखना, 95% के बीच में यदि आप पढ़ गए, क्योंकि 95% लोगों को नहीं मिलता है, 5% लोग खुशनसीब होते हैं, है ना, जिनको मिलता है। तो 95% के चक्कर में यदि आ गए तो आपको भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको बैसाखी का सहारा ही काम में आएगा। तो बैसाखी की बात छोड़ो, यहाँ पे आज आपको जिंदा बैसाखी मिल रहा है, दो, है ना, 2 लोग मिल रहे हैं, इनको बना दो करोड़पति, इनके हर गलतियों को माफ कर दो। क्रोध विनाशस्य कारणम, क्रोध पापस्य कारणम। तो क्रोध नहीं करना है, इनके हर गलती को माफ करना है। 25 साल तक नहीं, 2-3 साल तक माफ करते जाओ। बाद ये आपके जैसा ही सिखाएगा, क्योंकि जो आप सिखा रहे हो वही सीखेगा ना। तो फिर क्या जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, तो ये डाउनलाइन आपका वो आपको करोड़ों का रिटर्न देने वाला है। तो भूल जाओ, वो बच्चे को भी याद रखो, भूलो मत, लेकिन साथ साथ इस बच्चे का अहमियत ज्यादा दो, क्योंकि इंस्टेंट रिटर्न यदि कोई दे सकता है, ये बच्चे डाउनलाइन ही दे सकते हैं। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे ये जो जितने डाउनलाइन है, मैं सबको नमन करता हूँ। उनके वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, उन्होंने काम किया, इसके बदौलत में यहाँ तक पहुंचा हूँ, है ना। तो ये बात आप याद रखना कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो। मीटिंग्स एंड सेमिनार, मीटिंग्स एंड सेमिनार में बहुत सारे लीडर्स क्या सोचते हैं, मैं नहीं गया तो क्या हुआ, मेरा टीम तो आ रहा है। नहीं 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 नहीं, हम लोग बंगाली में एक कहावत कहते हैं कि अपने पिताजी का श्राद्ध अपने बेटे को ही करना चाहिए। दूसरा का बेटा किया तो उसके बाप का जो है ना, अंतरात्मा भटकते रहता है इधर उधर। ये हम लोग बंगाली में कहावत में कहते हैं, तो हिंदी बंगला में भी बोलते हैं, मैं आपको हिंदी में समझाया। तो मीटिंग एंड सेमिनार में यदि आप नहीं आते हो तो ये याद रखना, लिख के लो, ये डुप्लीकेट हो गया। आपके टीम भी ये सोचेगा, आपका डाउनलाइन भी ये सोचेगा, मेरा डाउनलाइन आएगा, मैं क्यों जाऊं, मेरे सीनियर भी नहीं आते,
तो ऐसा ही होता रहेगा, कोई नहीं आएगा, फिर आपका टीम नहीं बन सकता है। तो दिस बिजनेस का जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, दैट इज कॉल्ड मीटिंग एंड सेमिनार माय डियर फ्रेंड। मीटिंग, हर एक मीटिंग एंड सेमिनार्स में आपको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। क्यों करना चाहिए सर मीटिंग सेमिनार में? क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप यदि चाहते हो कि मेरा डाउनलाइन और उसका डाउनलाइन और उसका डाउनलाइन और उसका डाउनलाइन, ये सारे लोग जो है मीटिंग एंड सेमिनार में आना चाहिए, तो ये याद रखना, क्योंकि आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कांच के बंगले में हो, आप नजरअंदाज कर रहे हो। अरे रे रे रे, बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस हाथी घोड़ा और बड़ा पूंजी देके स्टार्ट नहीं होता है। सिर्फ इस बिजनेस का कुछ फंडामेंटल्स है जिसको मानना पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आते हो। एक्सपीरियंस जिंदगी में, ऑलवेज बी अ फ्रंट सीटर एंड फर्स्ट स्पीकर। किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा है, जिंदगी में मौका मिल जाए तो कभी माइक मत छोड़ना, चाहे वो वेबिनार में ही मिल जाए तो छोड़ना मत माइक, और बैठने का मौका मिले तो सामने वाले सीट में चिपक के जाकर बैठ जाना, है ना। बैठना भी सामने में और माइक भी पहले पकड़ना। तो एक्सपीरियंस की बात करो, यदि आप एक्सपीरियंस शेयर करने में माहिर बन जाते हो, इस बिजनेस का एक्सपीरियंस को, तो आपका टीम भी एक्सपीरियंस शेयर करेगा, और आपका टीम एक्सपीरियंस शेयर करने वाला टीम बनेगा। यदि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हो, तो आप ये याद रखना, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपका टीम भी कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेगा, है ना। तो ये एक गलत काम है। तो आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इसमें आप कांच के बंगले में आ जाते हो। अब बात आती है मनी। जैसे ही पैसे, अभी आप एलएस, आप जो एलएस हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के ट्रेनिंग के बाद आपको भी वो दिन आएगा जो लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000, 70,000 आपका भी पे आउट बनेगा, तमाम लोगों का बनेगा। लेकिन ये याद रखना, ये बिजनेस में पैसे ला करके डाल के करने का बिजनेस नहीं है। लेकिन जब इस बिजनेस से में पैसा आने लगे, तो जब पैसा इन्वेस्ट, अरे रे 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 रे, जिंदगी में यदि आपने एक बार ना बोल दिया, गलती से भी ना बोल दिया, तो आपका डाउनलाइन भी वही करेगा, है ना। फिर अकेला खर्च करने वाला आप ही रह जाओगे, और आपके टीम में कोई खर्च नहीं करेगा। समझ में आई बात? यदि आप चाहते हो कि आपके टीम में लाखों रुपया खर्चा हो, तो जब जरूरत पड़े आप तैयार हो जाना। देखना आपका डाउनलाइन भी तैयार होगा, और आपके डाउनलाइन का डाउनलाइन भी तैयार होगा, सब तैयार हो जाएगा। जब पैसा खर्चे करने की नौबत आती थी, तो कुंदन चौधरी झंडा उठा के पहले आज भी तैयार हो जाता है कि मैं हूं तैयार, मैं देने के लिए तैयार हूं, बताओ कितना लगेगा, बताओ किधर डालने का है ना। ये मैं तैयार हो जाता था। इस वजह से क्या हुआ, पूरा टीम तैयार होने लगा। आज ये पूरे टीम में जो बिजनेस आ रहा है, कोई 5,000 खर्चा कर रहा है, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख, अपने अपने चेक के अनुसार हर व्यक्ति खर्चा कर रहा है। मेरा भी खर्चा कितना हो रहा है, उतना ही हो रहा है। 1-2 लाख ही खर्चा हो रहा है, लेकिन आमदनी कितना है, बहुत ज्यादा है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि मैंने आदत लगाई थी खुद खर्चा करने की, तो यही चीज का डुप्लीकेशन होता गया, और लोग टीम के खर्चा करने वाले हैं। आज के डेट में देखो 4 करोड़ 5 करोड़ का टर्नओवर आता है माय डियर फ्रेंड महीने में, और इसको लाने के लिए लोग, टीम लीडर्स खर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये याद रखना, क्योंकि मैं कभी पीछे हटा नहीं, और नहीं तो अभी हटने के लिए सोचता भी हूँ जिंदगी में। क्योंकि पैसे डाल के बिजनेस को शुरू नहीं किया था। इस बिजनेस से जब पैसे आने लगे, तो इस बिजनेस एक हिस्सा निकाल के हमने भी बिजनेस में डालना शुरू किया था। इस बिजनेस को, पैसे को इस बिजनेस में डाला, इस बिजनेस को पैसे से इस बिजनेस में डाला, और पैसा बनाया, और फिर और थोड़ा ज्यादा डाला, और ज्यादा पैसा बनाया, और थोड़ा ज्यादा डाला, और ज्यादा पैसा बनाया। ऐसे करते करते माय डियर फ्रेंड, आज सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि इस बिजनेस के अंदर में पैसे डाल रहे हैं और अपना टीम बना रहे हैं। तो माय कोटेशन इज दिस, कि आपको जब जब बारी मिले, वक्त एक स्टेप, 2 स्टेप आगे बढ़ना, देखना एक दिन आपका टीम का हर बंदा पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत सारे लोग रोते हैं, सर मेरा टीम तो कोई खर्चा ही नहीं करता। अरे आप कर दिए थे क्या? आपने भी रोया था तो आपका टीम भी तो रोएगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात करें, तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है
कि ये प्रोडक्ट जबरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट गंगा जल के जैसा पवित्र है हमारा प्रोडक्ट। नेटसप का प्रोडक्ट हर व्यक्ति को नहीं मिलेगा, क्योंकि गंगा जल का प्राप्ति हर व्यक्ति को नहीं होता है। ये जो पवित्र लोग हैं, जिसके लिए इस प्रोडक्ट को पाने के लिए मन का कोरे कागज के जैसा सफेद होना जरूरी है ना, आईने के जैसा, दर्पण के जैसा अपने मन को पवित्र होना जरूरी है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए माय डियर फ्रेंड। तो माय कोटेशन इज दिस, यदि आप इस बिजनेस में हो, इस कंपनी के माध्यम से ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जो कि केमिकल फ्री है, सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि आप खुद और अपने घर के लोगों को केमिकल फ्री रखें, केमिकल फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। यदि आप ऐसा सोच रहे हो अरे मैं दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ तो ठीक है, मेरे टीम के लोग कर लेंगे, कभी नहीं होगा भाई साहब, लिख के ले लो, रिटर्न में ले लो, जिंदगी में नहीं होने वाला है। यदि आप कर रहे हो तो क्या बात है, सिर्फ आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। और जब आप रीपरचेज करते हो, एक स्क्रीनशॉट लेने का है और रीपरचेज का, और उसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना कि देखो मैंने इम्यून प्लस खरीदा, मैंने डी स्ट्रेस खरीदा, मैंने आई केयर खरीदा, मैंने होम केयर खरीदा, देखो मैं ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यही सिलसिला आपके टीम में भी चलना शुरू हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। यदि आप नहीं करते हो और आप हाथ के हाथ रख के सोच, तो वो कभी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि लोग वो नहीं करेंगे जो आप कहोगे, लोग वही करेंगे जो आप करोगे। सेल्स, जहाँ की यहाँ पे हर एक चीज में नेटसप का ये बड़प्पन है। दुनिया में एमएलएम में मल्टीनेशनल कंपनी के इतिहास गवाह है आज तक का। एमएल 100 साल पुरानी कंपनी है, उसका इतिहास ये बताता है आज तक कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं हुआ कि एक बिगिनर लेवल का आदमी अपना ग्राफ देख ले कि मेरा कितना परसेंट कहाँ कहाँ प्रोडक्ट बिका, कौन सा प्रोडक्ट बिका, कहाँ पे इनवॉइस हुआ, कितना जीएसटी किया, एक एक चीज ऑनलाइन पे खोल के दिखाने वाली ये इंडिया की नहीं दुनिया की पहली कंपनी है जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम में यदि है हमारे पास में, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका सेल किधर हो रहा है, जियोग्राफिकली कहाँ कहाँ सेल हो रहा है, ये आपको आपका साइट बता देगा। आपका प्रोडक्ट क्या क्या बिका, कितना हेल्थ केयर बिका, कितना एग्रीकल्चर बिका, कितना कॉस्मेटिक्स बिका, ये आपका साइट बता देगा, हर चीज बता देगा। लेकिन आपको खुद के सेल्स के ऊपर कमांड रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। आपको सैकड़ों लोगों का जानकारी रखने का जरूरत नहीं है, आप अपना जानकारी रखो, आपका डाउनलाइन अपना जानकारी रखेगा, उसका डाउनलाइन अपना जानकारी रखेगा, उसका डाउनलाइन अपना जानकारी रखेगा। क्योंकि इन यदि आप चाहते हो कि आपके टीम में हुए गए हर एक एक रुपये सेल का यदि आपको जानकारी रखना है, तो सबसे पहले आपको पर्सनली जानकार बनना पड़ेगा, पर्सनली आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको होगा। जियोग्राफिकली कहाँ डेवलप कर रहे हो, कहाँ से सेल आ रहा है, उत्तर प्रदेश से कितना आया, मध्य प्रदेश से कितना आया, महाराष्ट्र से कितना आया, गुजरात से कितना आया, स्टेट वाइज कितना आया, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बिका, कौन से तालुका से प्रोडक्ट बिका, ये याद रखना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। इसके लिए आपको सेल्स का ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो। ड्रीम बिग, हमेशा बड़ा सपना देखो। मैं पूछता हूँ, सपना छोटा यदि देखना है तो दिमाग में ही जोर डालना पड़ेगा, और यदि बड़ा देखना है तो दिमाग में ही जोर डालना पड़ेगा। जब जोर अपने दिमाग में ही डालना है तो छोटा सोच क्यों, छोटी सोच और पाव की मोच इंसान को आगे जाने नहीं देती है, ये हमने सुना है। तो ऐसा काम क्यों करे जो कि छोटा सोच क्यों रखे, बड़ा सोच रखना है माय डियर फ्रेंड। हमारे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सर हमेशा कहते हैं सितारों में जाने का सोचो चौधरी, गिरोगे भी तो चांद पे आके गिरोगे। और गिरा, सितारों का सोच रखता हूँ, गिरा हूँ चांद पे, जी हाँ, 3 दिन 4 दिन पहले कैप होके रहता है, साइकिल 1 में भी, साइकिल 2 में भी माय डियर फ्रेंड। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। सोचना अपने दिमाग को है, जोर अपने दिमाग में डालना है, कभी भी छोटा मत सोचना। आज के डेट में भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पे लोगों का ड्रीम अचीव हो जा रहा है। आप बोलोगे सर ड्रीम अचीव हो जा रहा है, इसका मतलब लोग सपना ही देखते हैं 10,000 रुपए पर मंथ का।
लोगों का सपना ही रहता है 20,000 रुपया पर मंथ का, और 21,000 22,000 हो गया, 10-20,000 का सपना देख के तो लाइफ झिंगा लाला हो जाता है उनका। इसका मतलब दे आर कंप्लीटेड देयर ड्रीम्स। तो लोगों का लाइफ में ड्रीम अचीव हो जा रहा है, लेकिन आप सपना बड़ा देखो, बड़ा सपना देखो। बड़ा सपना आप देखोगे तो आपका टीम भी बड़ा सपना देखेगा, है ना। और यदि आप चाहते हो कि आपका टीम बड़ा सपना देखे, तो आपका भी सपना बड़ा होना चाहिए। आप सपने में जैगवार लो, आप सपने में BMW सजाओ, सपने में आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ का गाड़ी लो, सपने में आप 2 करोड़ का बंगलो खरीदो। ऐसा सपना आपका होना चाहिए, तब आपका डाउनलाइन भी ऐसा सपना रखेगा। आप सोचो कि मैं एक स्कूटर लूंगा, एक स्कूटी लूंगा, छोटा सा सपना। अरे नहीं नहीं, वो तो है, एक पार्ट है, लेकिन मुझे बड़ा सपना करना है। जैसे कि मैंने एक सपना देखा है, एक छोटा सा सपना है, और सपना बाद में फिर चेंज होगा। वो सपना है नेटसप के अंदर में 1000 लोगों को कैप तक लेके जाना है। ये मेरा सपना है। जिस दिन 1000 हुआ ना, बहुत बड़ा सपना अब आप नहीं देखना है। मैं 0 के ऊपर बिलीव करता हूँ, क्योंकि 1000 में 1 0 लगाऊंगा, फिर 10,000 लोगों का सपना देखूंगा जिनको करोड़पति बनाना है और कैप तक लेके जाना है। ऐसे करके सपना बढ़ाता रहूंगा। तो इसी प्रकार आप भी अपने सपने बढ़ाते जाओ माय डियर फ्रेंड। और सिर्फ सपने रहने से कुछ नहीं होता, गोल होना चाहिए। बोलते हैं कि गोल, इफ यू डोंट हैव गोल, यदि आपका लाइफ में गोल नहीं है तो आपका लाइफ गोल गोल है। मतलब लाइफ जैसे गोल है, पृथ्वी जैसे गोल है, वैसे ही करके आपको घुमाती रहेगी, घुमाती रहेगी, घुमाती रहेगी, घूमते रहोगे आप। और लाइफ में यदि गोल है तो आप घूमोगे नहीं कभी भी, भटकोगे नहीं कभी भी। हो सकता है इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपका गोल यदि तय है, लक्ष्य यदि तय है, तो आप इसी कंपनी के अंदर में आने वाले साल 2 साल, मैक्सिमम 3 साल के अंदर में करोड़पति बन के, कैप अचीवर बन के आप मुझसे आके मिलोगे। इतना ताकत है इस गोल के अंदर में। यदि आप गोल के साथ में काम करते हो, एक लक्ष्य के को लेकर के भेद करने के लिए काम करते हो, तो आपका टीम भी वही करेगा। आपके पास में यदि गोल है, लक्ष्य है, तो आपके टीम के पास में भी है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो, और कांच के बंगले का मतलब होता है सब दिखता है, सब दिखता है, आर पार दिखना चालू हो गया। लोग वो नहीं करेंगे जो आप कहोगे, लोग वो करेंगे जो आप करोगे। इसके बाद बिलीव, आप अपने आप को क्या देखते हो? शेर देखते हो क्या? बिलीव इन योरसेल्फ। शेर को किसी के ऊपर बिलीव होने से पहले खुद के ऊपर बिलीव है। क्योंकि मैं आपको एक कोटेशन में बता देना चाहता हूं कि दुनिया के कोई भी ताकत, नेटसप की कोई भी ताकत आपको करोड़पति नहीं बना सकती है। आप यदि करोड़पति बनते हो, और उसके लिए सबसे बड़ा कारण है आप में खुद में दम है, और खुद आपने चाहा, इसीलिए आप वहां तक पहुंचे। यदि आप खुद चाह लिए तो दुनिया आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने आप को क्या देखते हो। आप शेर होते हुए अपने आप को बिल्ली देखते हो, या बिल्ली होते हुए अपने आप को शेर देखते हो। जैसे मैं तो बिल्ली ही था, लेकिन अपने आप को देखता शेर था। तो शेर देखते 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 अभी शेर नहीं बन पाया, लेकिन शेर से कम नहीं, है ना। मुझे ऐसा लगता है शेर से मैं कम नहीं हूं, है ना। तो आगे देखते हैं। तो बिलीव इन योरसेल्फ, एटीट्यूड, एटीट्यूड, ATTITUD, ऐसे तो इस वर्ड को 100% मिला है, हम तमाम लोग जानते हैं, आजकल वीडियोस में सब में हम लोग देखते हैं। लेकिन एटीट्यूड के मामले में मैं इनको लेके आया। इनका नाम है मिस्टर रावण। अभी मिस्टर रावण हर चीज में भारी थे, आप अच्छी तरीके से जानते हो, रामायण में भी आपने देखा, सब चीज देखा। एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ कि ये रावण जी का ये जो देखो ताकने का ये जो अहंकार है, ये जो एटीट्यूड है, इसी ने इसको मार दिया, इसी ने इसको बर्बाद कर दिया। नहीं तो इनको भी वक्त मिला था, इनको भी ये जो इनको भी बुरा नहीं होता, है ना। ये कुल में, ज्ञान में, शक्ति में, है ना, ताकत में, सेना में, सब चीज में बड़ा था। लेकिन लंका में जाकर के, घर में घुस के इनका समर्पण हो गया, ये इनको खत्म कर दिया गया श्री राम के द्वारा ड्यूटी। सिर्फ इनका नहीं, एटीट्यूड आप देखो, हिरण्यकश्यप का देख लो, आप कंस का देख लो, है ना। कंस का एटीट्यूड कैसा था आप अच्छी तरह से जानते हो, श्री कृष्णा में हमने देखा। हिरण्यकश्यप का हमने एटीट्यूड देखा, हमने रावण का एटीट्यूड देखा, हमने दुर्योधन का एटीट्यूड देखे। ये बाहुबली लोग थे, ये बाहुबली लोग, हमारे आपके कमजोर निर्बल नहीं, कुछ भी नहीं था। ये राजा महाराजा लोग थे, ये ताकतवर थे, भगवान ब्रह्मा विष्णु का बर था इनके ऊपर।
इनके ऊपर ताकत था, भरमार था, ज्ञान था, सब था, लेकिन एटीट्यूड गलत था। एटीट्यूड गलत था। एटीट्यूड गलत होने के वजह से क्या हुआ, नहीं, इनका कुल के साथ में विध्वंस हो गया माय डियर फ्रेंड। तो एटीट्यूड गलत नहीं होना चाहिए, आपका एटीट्यूड बढ़िया। और मजे वाली बात क्या मालूम है कि एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। एटीट्यूड को एक ही चीज से चेंज किया जा सकता है, आपको सिर्फ ये सोचना है जो कुछ भी हो रहा है, जैसा प्रदीप टेटे सर ने मुझे सिखाया, और उस दिन से मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया। और मैं ये सोचने लगा कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, ये नेटसप का हर एक चीज मेरे लिए हो रहा है, ये नेटसप कंपनी मेरे लिए आया है, मेरे मेरे बेटरमेंट के लिए आया है। जो अच्छा हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, जो बुरा हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, जो होने वाला है वो भी मेरे लिए होने वाला है। एटीट्यूड का लफड़ा ही खत्म। मतलब आप जब सोचोगे कि किसी के साथ में काम करने के लिए जाओगे और यदि सामने वाले का चेक बने, तो हो सकता है कुछ दिन के बाद आपके मन में आएगा, अरे इसका चेक बन रहा है ना। तो ऐसा आपको हमेशा सोचना, आपको खुद के लिए काम करना है, जैसा कि मैं सोचता हूँ, आई एम सेल्फिश, मैं मेरे लिए काम करता हूँ। आपको भी यही सोचना चाहिए कि आप अपने लिए काम करो। बिजनेस एथिक्स के बारे में, एथिक्स होना चाहिए हर एक बिजनेस, जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती है, बस ली जाती है। ट्रस्ट होना चाहिए और बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। मैंने बोला बिजनेस का प्रिंसिपल जो सिद्धांत है वो अच्छा होना चाहिए, रिलेशनशिप जबरदस्त होना चाहिए, चॉइस, रियबिलिटी, मोरालिटी, ये सारा चीज जो है बिजनेस एथिक्स के अंदर में आता है। ये सारा चीज आपका अंदर होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। ये नहीं कि काम करते करते कोई आदमी हमको ऑफर किया और कोई आदमी हमको अच्छा लग गया, दूसरे टीम का आदमी को उठा के लेके आ गए। अरे 125-32 करोड़ का देश है, इतने लोग भरे पड़े, अरे जो ज्वाइन कर गया एक बार उसको सही रास्ता दिखा दो। मैंने शुरू में लिया कि धर्म अन्याय का रास्ता नहीं अपनाना है, धर्म, न्याय और नीति और सच का रास्ता अपनाना है ना। तो ऐसे आपको एथिकल बनना है। एथिकल किनके जैसा, श्री रामचंद्र के जैसा एथिक्स को मेंटेन करना है। वो चाहते तो सीता माँ को तुरंत उठा के लेके आ सकते थे, लेकिन एथिक्स का मेंटेन किया उन्होंने। एथिक्स को मेंटेन करते हुए वो वहां पे गए, एक बाण से समुद्र को सूखा कर देते, लेकिन एथिक्स का मेंटेन किया, विनम्रता किया। हर वो चाहते तो इस सुग्रीव के पास में जो है जा सकते थे, है ना, तो नहीं गए, बाली के पास में गए। तो आप देखो हर जगह में उन्होंने एथिक्स का, यदि आप रामायण भी देखते हो वहां पे श्री रामचंद्र जी से हमने सीखा है कि उन्होंने एथिक्स का मेंटेन किया, इसीलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोले जाते हैं, है ना। तो आपको भी बिजनेस में रह कर के बिना पूंजी का यदि बड़ा आदमी बनना है, तो जिंदगी में याद रखना ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो, आपको एथिक्स तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे रही बात एफर्ट्स की, जैसे कि एक पत्थर से मूर्त बनता है, और पत्थर से मूर्त बनने का जो प्रक्रिया होता है बड़ा ही दर्दनाक, कष्टदायक और दुख दर्द झेलना पड़ता है पत्थर को, तब जाके मूर्त बनता है। तो उसमें लड्डू चढ़ाया जाता है, घी लपा जाता है, दही, दूध, घी, मक्खन सबसे रगड़ा जाता है, पूजा किया जाता है, धूप, आरती, पुष्प, प्रतिमा सब दिलाया जाता है। लेकिन कितना कष्ट होता होगा उस पत्थर को जब उसको छेनी हथौड़ी के मार पड़ता होगा। तो ये जब छेनी हथौड़ी का मार पड़े आपको अपने जीवन में, तो याद रखना आप एक पत्थर हो और उस पत्थर से आपको मूर्त बनाया जा रहा है। 3 साल के अंदर में नेटसप इज अ कंपनी जो कि आपको एक पत्थर से मूर्त में बदल देगा। जिधर जाओगे उधर पैसे की बारिश होगी और जिधर जाओगे उधर फूल की बारिश होगी। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम कुंदन चौधरी नहीं, मैं आपको आज लिख के बता सकता हूँ। एफर्ट इतना जरूरी है। जिस तरीके से एक बीज होता है, एक बीज को भी फटना होता है, जब तक बीज फटता नहीं है तब तक बीज का रूट अंदर नहीं जाता है, जब तक रूट अंदर नहीं जाएगा तब तक रूट नहीं आएगा। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, तो एफर्ट का होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। जैसे कि दूध के अंदर में छुपा हुआ घी भी रहता है, दही भी रहता है, मक्खन भी रहता है। दूध का उम्र 1 दिन का होता है, दही का 2 दिन का, मक्खन का 3 दिन का और घी का लॉन्ग टाइम का होता है। लेकिन यदि आप अंदर की ओर देखो कि दूध से घी और घी से मक्खन और मक्खन से घी बनने का जो प्रोसेस होता है कष्टदायक होता है, जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, रोंदना पड़ता है, तब जाके 1 दिन टिकने वाला
दूध जो है वो घी में परिवर्तित हो जाता है माय डियर फ्रेंड। दैट इज कॉल्ड एफर्ट। तो ऐसा एफर्ट आपको जिंदगी भर नहीं, सिर्फ 3 साल लगाना है, याद रखना। ये जिंदगी भर का काम नहीं है, बाद में मस्त आराम करने का घर पे एकदम। 3 साल के बाद 16 लाख की बारिश होने वाली है, एकदम 15 दिन काम, 15 दिन आराम, चारों तरफ शांति ही शांति। सिर्फ और सिर्फ नेटसप में ही पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड, कहीं पॉसिबल नहीं है। तो ये याद रखना, एफोर्ट यहाँ पे आई वॉन्ट डू इट, मैं ये नहीं करना सकता, आई कैन डू इट, मैं करना नहीं सकता, आई विल डू इट, ऐसे करते करते यस आई डू इट, यस आई डू इट, यस आई डू इट, ये एक आपका नारा होना चाहिए। क्योंकि एक एक कदम करके एफोर्ट जैसे आपका ज्यादा होता जाएगा, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे। आप एफोर्ट देते हो तो आपका टीम भी एफोर्ट देगा, याद रखना। यदि आप एफोर्ट देने से सोचते हो, घबराते हो, डरते हो, तो याद रखना ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। क्योंकि इस बिजनेस का मूल मंत्र आज आपको मैं बता दिया, जिंदगी में कोई नहीं बताएगा आपको ये मूल मंत्र। आज ये मूल मंत्र, ब्रह्मास्त्र जो भी बोलो इस इंडस्ट्री का, मैं आज आपको निचोड़ निकाल के दे दिया। आज यदि इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपका लाइफ और करियर चेंज नहीं हुआ तो याद रखना 50 साल बाद भी आप अपने करियर को चेंज नहीं कर पाओगे माय डियर फ्रेंड। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो। रिलेशनशिप, यहाँ पे आपको ये रिश्ता तोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये रिश्ता बनाने का बिजनेस है। आपका रिलेशनशिप कंपनी मैनेजर्स के साथ में अच्छा, कंपनी मैनेजमेंट के साथ में अच्छा, अपने अपलाइन के साथ में अच्छा, अपने डाउनलाइन के साथ में अच्छा, आपका रिलेशनशिप तगड़ा तो आपके डाउनलाइन का भी रिलेशनशिप अच्छा। आप सबके साथ में झगड़ते हो, लड़ते हो, तो याद रखना यही मल्टीप्लाई होकर डुप्लीकेट होकर आपके टीम में भी लोग लड़ना और झगड़ना ही शुरू करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। कल सोसाइटी वाले कंप्लेन करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आज इधर तो हल्ला हो रहा है कुछ। तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आगे देखते हैं हैबिट। सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे, बहुत अच्छी आदतें हैं रात को 10 बजे मीटिंग करना, बहुत अच्छी बात है। जब दुनिया सोता है तब गुजरात जागता है, क्या बात है। आप हैं उसको तोड़ डालो, फोड़ डालो और नए आदतों को बिल्ड कर डालो, बना डालो। गुड हैबिट्स, आज आप जो कुछ भी हो, बहुत माल कमा रहे हो तो अपनी आदतों को देखो। माल नहीं आ रहा है तो अपनी आदतों को देखो। आज आप जो कुछ भी हो अपनी आदतों की वजह से हो, और जो कुछ भी आपने पाया है अपनी आदतों की वजह से पाया है। जो कुछ भी आप पाने जाओगे अपनी आदतों की वजह से पाओगे, जो कुछ भी आप नहीं पाए हो अपनी आदतों की वजह से नहीं पाए हो। तो अपनी आदतों को देखो, बिल्ड गुड 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 हैबिट्स, जितने अच्छी आदतें डाल सकते हो डाल लो। क्योंकि 3 साल में जितनी अच्छी आदतें आपका होगा, आपका डाउनलाइन उसी का डुप्लीकेशन करेगा। गलत आदत पालोगे और लगेगा अरे ये आदत मुझे ही है, मुझे ही है, किसी को मालूम नहीं है। हमें बहुत किसी को पता तक नहीं है, ये सिर्फ मुझे ये याद है। अरे अरे याद रखना, यदि आप पान पुड़िया ये सब चीज, बहुत सारे लोगों का आदत रहता है कि इधर उधर डाल के बैठ के प्लान प्रोग्राम करने का, यदि आप ये करते हो यही मल्टीप्लाई होगा। ये याद रखना, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो जिसको बोलते हैं हम लोग रिलेवेंट संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। आपका एडवाइजर कौन है? आज आप बहुत खुशनसीब हो कि आपका एडवाइजर बहुत ही अच्छे डायनेमिक लीडर है ना। कल पे जीवानी सर के लिए एक बार डिजिटल क्लैप होना चाहिए कि इनके संगत में आप आए हो। तो आप ये लिख के रखो कि आने वाले बहुत जल्दी आप अपने मुकाम तक पहुंचने वाले हो। लेकिन ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, हर एक चीज पे आप नजर रखो। ये क्या कर रहे हैं, हर एक चीज पे नजर रखो। आप कुछ मत करो, वही करो जो कल्पेश जीवानी सर करते हैं, करते जाओ। देखो आपका कैप नहीं हुआ तो मेरा नाम कुंदन चौधरी नहीं। आपको बताना चाहूंगा कि कसम पैदा करने वाले की, ये संगत के वजह से अपना रंगत बदल जाता है। संगत के वजह से अपना रंगत बदलता है। यहाँ पे देखो संगत कैसा होता है, दुर्योधन का संगत रहता है। यहाँ पे संगत में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे शकुनी मामा का संगत रहता है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मंथरा का संगत रहता है। ऐसे संगत में कभी मत जाना, क्योंकि
जहर का इलाज होता है। कान में जो बोल के जाता है ना, उसका इलाज, कान में जहर डाल दे तो उसका इलाज नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। तो बहुत सारे लोग कान में नेगेटिव वर्ड्स डालते हैं, नेगेटिविटी डालते हैं। तो ऐसे लोगों के संगत से हमें दूर रखना है। हमें संगत भले श्री कृष्ण और श्री राम का नाम मिले, लेकिन नेटवर्क के अंदर में जो लोग में आओ, आज इस कल्पेश जीवानी सर, संजय देशपांडे सर, महेंद्र सालवी सर, ऐसे लोगों को टाइम भी नहीं है तो जकड़ के पकड़ लो। ये आपको फ्रेंड नहीं बनना चाहे फेसबुक फ्रेंड, तो जबरदस्ती बनो, क्यों में रहो, लाइन पे रहो। ऐसे लोगों को वॉच करो। कसम पैदा करने वाले की 3 साल के अंदर में आपके साथ में आप पूरे खानदान का नाम को रोशन कर दोगे। ये मैं लिख के देता हूं आपको दावे के साथ। तो जैसी संगत वैसी रंगत। आज अभी तुरंत अभी से आप गलत संगतों को छोड़ दो, नेगेटिव टॉक करने वाले लोगों को छोड़ दो, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ में रहो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती है। उसके बाद में यदि बात करूं तो सिस्टम, यहाँ पे एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को फॉलो करते हुए आपको, है ना, जिस सिस्टम को फॉलो करते हुए आपको पे आउट बनाना है। देखो यहाँ पे एमडीएस बोल के सिस्टम है, राइजिंग स्टार, क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता, क्लब नेटसप। जैसा कि आपने बताया कि करियर का इस्तेमाल करते हुए किशोर साहब ने बहुत बता के गया कि नेटसप के टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे आप जो है करियर बनाओगे नेटसप के अंदर में, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम को आप फॉलो करते हो तो आपको 8 19 250 आएगा। और ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो ये पूरे इंटायर सिस्टम को चलाने के लिए 1 रुपया भी टीम से नहीं लेती है। कंपनी अलग से खर्चा करती है। आज एमडीएस के ऊपर कुछ खर्चा है, राइजिंग स्टार के ऊपर कुछ फंड होता है, सक्षम अस्मिता के ऊपर कुछ फंड डालती है कंपनी, क्लब नेटसप के ऊपर फंड डालती है, जैसे हाई फ्लायर्स वगैरह ऐसे ऐसे फंड है, जैसे 5 स्टार होटल में लेके जाना, घुमाना फिराना, इंटरनेशनल भी होता है उसके ऊपर। यदि फास्ट ट्रैक की बात करें तो फास्ट ट्रैक में हर दूसरे महीने में 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग सेशन, 1 डे 2 नाइट का रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस होता है। यदि आप 8 लाख का चेक ले रहे हो, कंपनी आपके टीम में खर्चा भी कर देती है सिस्टम से। फास्ट ट्रैक, क्लब नेटसर्फ, आइकॉन में 2% अलग से, मिशन कैप में, ये सब चीज में आपके टीम में जो खर्चा करती है। यदि 8 19 का पे आउट आप ले रहे हो तो याद रखना कंपनी अलग से 8 19 कम से कम खर्चा करती है आपके लिए, जिसमें से 19 250 देती है माय डियर फ्रेंड। ये याद रखना। तो आप यदि सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते हो, तो आपका टीम भी सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का, सर सिस्टम क्यों फॉलो करना है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ये बिजनेस में आने के बाद आप कांच के, कि आप इंडिविजुअल नहीं है, आप कांच के बंगले में हो। यदि आप इस तरीके से अचीवमेंट को पा करके चेक बनाने का रिवाज बना लिए हो खुद का, तो आपके डाउनलाइन भी वही करेगा आपको देख करके, वो भी इसी सिस्टम को अडॉप्ट करके यही सिस्टम से अपने पे आउट को बढ़ाएगा, अपने पे आउट को ऊपर लेके जाएगा। और जिन लोगों ने सिस्टम को लेकर के आगे चला, वो उनका आज नैया पार हो गया माय डियर फ्रेंड। तो सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसके साथ में नॉट बट नॉट द लिस्ट, मेरा हमेशा से हर ट्रेनिंग में रहता है, दैट इज कॉल्ड समर्पण। आज आपको इस बिजनेस में आने के बाद हाथी घोड़ा हीरा जेवरात लेकर के स्टार्ट नहीं करना होता है। एक छोटा सा समर्पण चाहिए होता है, जो कि श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र के प्रति किया था। देखो मेरे सीने में भी हनुमान जी के जैसा दिल है, वो भगवान थे, इसलिए वो चीर के दिखा दे पाए। आपको मैं कसम है श्री रामचंद्र जी की, मेरे दिल को भी चीरोगे ना तो नेटसप, मेरे हार्ट के जगह में नेटसप लिखा हुआ रहेगा। इतना ज्यादा मोहब्बत, इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा लगाव आज से 6 साल पहले नेटसप के साथ में किया था, आज भी वो है। और मेरे मरते दम तक मेरा WBC और व्हाइट BC चेक कराया जाए तो इसमें भी नेटसप नाम का जो है वायरस आपको जो है मिलेगा माय डियर फ्रेंड। एक ऐसा वायरस है जिस वायरस ने पूरे दुनिया को बना दिया, जिसने मेरा पूरा व्यक्तित्व चेंज करके रख दिया, मान सम्मान दौलत शोहरत इज्जत सब चीज दिलाया है माय डियर फ्रेंड। इस
कंपनी में सिस्टम वो दम है, लेकिन उसके लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा। आपको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, कितना कौन से फील्ड से आए हो, सब भूल के आपको नेटसप में यदि 8-19 तक जाना है तो बस एक छोटा सा चीज करना है। हाथी घोड़ा हीरा जवरात धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस आप समर्पण कर दो। एक बार किसी को समर्पण कर दो, और समर्पण करके कल समर्पण करके बोलना, यदि रियल में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, कल मुझे फोन आना चाहिए। हर व्यक्ति चूज करो और समर्पण करो। ऐसा तहलका मत जाना चाहिए कि 120 लोगों ने समर्पण किया, किसको किया मैं नहीं जानता, किसको किया, लेकिन करो। यदि आप ऐसा कर दिए माय डियर फ्रेंड, लिख के रख लो, कसम पैदा करने वाले की, ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर भी चाले आपको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो यही बात बोलता है, जो नीति धर्म न्याय और सच का रास्ता अपनाता है, उसके पक्ष में हम लोग काम करते हैं। भले हमारा वर दिया हुआ भी रहे, है ना, रावण को भी वर था, हिरण्य कश्यप को भी वर था, कंस को भी वर था, कोई नहीं मार पाएगा, है ना, लेकिन वो भी मारा गया क्योंकि उन्होंने अनीति अधर्म और अन्याय का रास्ता अपनाया था, झूठ का रास्ता अपनाया था माय डियर फ्रेंड। तो हम लोग सच के रास्ते में चलेंगे, नीति धर्म और न्याय के रास्ते में चलेंगे, हम लोग समर्पित होंगे। जैसे कि मैंने आज से 5 साल पहले मेरे जो सीनियर है मिस्टर किरण नामदेव भोईर सर एंड मेरे गुरु और महागुरु इंटायर टीम, केविन सर, रचित सर, से जितने हमारे जोनल मैनेजर हैं, सबको हमने समर्पण किया, आज भी समर्पित हूँ और मरते दम तक समर्पित रहूंगा। और यही कारण है कि आज हम यहाँ तक जो है पहुंच गए। एक छोटा सा अचीवमेंट है, पिछले 6 साल के अंदर में 7 अलग अलग लोगों का कैप अचीवमेंट हो चुका है माय डियर फ्रेंड। वही लड़का जो आज से 6 साल पहले 0 था, लेकिन आज 7 कैप अचीवर बन चुके हैं, पूरे टीम से 10 लोग करोड़पति बन चुके हैं। एक छोटा सा अचीवमेंट है माय डियर फ्रेंड। और बहुत सारे लोग कार खरीद चुके हैं, बहुत सारे लोग अपना घर बना चुके हैं। आपको मैं बता रहा हूं, मेरा रेफरेंस नंबर KUCH0103, यह बात आप नोट कर लो कि इंडिया में चाहे बाहर से आए हुए भी या इंडियन कोई कंपनी में, कोई भी कंपनी के अंदर में यदि ऐसा हुआ है कि 5 साल हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, 5 साल कंप्लीट करके जो 10 लोग किसी भी व्यक्ति के नीचे में करोड़पति बन गए हैं, और कोई 8 करोड़, कोई 7 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 3 करोड़, कोई 1-1 करोड़, ऐसा करके 10 लोग बन चुके हैं, ऐसा इंडिया में कोई भी नेटवर्कर के नीचे में नहीं है। और ये मेरी ताकत नहीं है, ये पूरा का पूरा श्रेय नेटसप को जाता है, नेटसप के सिस्टम को, नेटसप इंटायर टीम मैनेजमेंट को पूरा श्रेय जाता है माय डियर फ्रेंड। तो इस बिजनेस में आने के बाद यदि आप किसी को समर्पित करते हो, जैसे कि मैंने समर्पित किया है, तो इसी तरह से मेरे डाउनलाइन भी समर्पित करना शुरू करें। आप यदि चाहते हो कि आपका डाउनलाइन भी समर्पित करे, तो आज का आज, कल का सुबह उठ के आप जरूर किसी न किसी को समर्पित कर देना, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में आने के बाद आप कांच के बंगले में आ जाते हो, सब दिखने लगता है, सब दिखने लगता है, सब मल्टीप्लाई होके डुप्लीकेट होगा माय डियर फ्रेंड। जाते जाते बताना चाहूंगा कि घर टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिन मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं। जय जय नेट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। एनर्जेटिक, अलग से एनर्जी आती की आपकी। और एक बार कुंदन सर जी के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके, आज वैसे टाइम भी बहुत हो चुका है। मैं फिर भी चाहता हूँ एक आध कोई, जयेश भाई, आप आपका म्यूट खोल सकते हो? यस सर, यस सर। या कुंदन जी, मैंने आपको इतना मतलब गहराइयों से आज पहली बार सुना है और महसूस किया है। आपने सिर्फ हमारे मन को और हमारे दिल को नहीं दहलाया, लेकिन आपने आज हमारी आत्मा को दहला दिया है सर। थैंक यू। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारी टीम को इतना ज्यादा समय दिया, और अभी आप ऑलमोस्ट पौने दो घंटे आपने कंटिन्यूस बात करी और इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया हमारी टीम को। उसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। और सर हम सब आपको ये वादा करते हैं कि आने वाले 1 से 3 साल के अंदर
हम सब लोग आपने जो सिखाया है उस रास्ते पे चल के, उस राह पे चल के हम सब लोग कैप अचीव करेंगे और हमारे सबके सपने पूरे करेंगे सर। जी जी जी, आज थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू। और कुंदन जी बहुत सारे वैसे आ रहे हैं, अलग अलग मैसेजेस के मुझे बोलना है, मैं सबको तो बोलने नहीं दूंगा, पर कुछ लोगों को मैं वैसे बुलवाया अभी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने स्पेशली हमारी टीम के लिए समय दिया और बहुत ही लाजवाब एनर्जेटिक ये सेशन रहा हमारे लिए। जैसे जयेश भाई ने बोला कि हमारी आत्मा को भी ढंढोल दिया आपने, और बोलते ना एक आग सी गल लगा दी। एक का तो अभी फोन भी आया, सर मेरे को नींद नहीं आएगी अभी क्या करूं करके, बराबर है। तो सर यहाँ पे आज आपने समय दिया और हमें सबको ये नॉलेज मिला, उसके लिए एक बार फिर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और जोरदार ताली बजाते हैं सर के लिए। तो यहाँ पे आज हमारा ये जो 5वें दिन का सेशन था वो एंड करते हैं, और कल फिर से नए स्पीकर के साथ, नए टॉपिक के साथ हम फिर से 10 में 5 कम है तब जुड़ेंगे, और 11 बजे तक कल रहेगा। आज जैसे सर का था इसलिए मेरे को भी मालूम था, क्योंकि एनर्जी वो था, आज अभी तक कोई नहीं गया। तो नहीं, 12 बज गया, मुझे नहीं पता चल रहा है 12 बज गया है ना, मैं तो बात कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे थे ना सर कि आपका सेक्रेटरी आपको चिल्लाएगा, वो सही में आप जा रहे थे, आपका सेक्रेटरी आपको चिल्लाएगा, सही है। तो कल वैसे 10 में 5 कम है तब जुड़ेंगे और नए स्पीकर के साथ, नए टॉपिक के साथ कल फिर से हम मिलते हैं। तो हैव अ नाइस डे, और थैंक यू सर एक बार फिर से, और हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट।